तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेनर में। तो स्पिरिट फार्मर के एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है और हमें सीन दिखाया जाता है डंजन फार्मलैंड का, जहाँ पे ग्योन वगैरह होता है। चलो फिर ठीक है, सभी लोग यहाँ पे गैदर हो चुके हैं और वहीं दिखाया जाता है हॉर्न रैबिट और रॉक बीस को, जो वहाँ बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। वहीं ग्योन कहता है तो फिर, और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है एली, हुआ और कॉन्यू को, जो वहाँ बहुत ज्यादा खुश होती हैं। वहीं दिखाई जाती है स्पिरिट, जो किसी चीज को खींच रही होती है। वहीं ग्योन कहता है तो अभी से कॉन्यू की वेलकम पार्टी स्टार्ट होती है और दिखाया जाता है कि एक तरफ बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वहीं दूसरी तरफ बहुत ज्यादा डरे हुए। वहीं एली, हुआ और कॉनी वहाँ खाने को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वहीं एली कहती है कि देखो यहाँ एक ही प्लेस पे कितना ज्यादा डिलीशियस फूड है। तो इस बात को सुन गई वहाँ पे ग्योनवू हंसते हुए कहता है क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प मिली है तोचन और मेरे पेरेंट्स से, और इससे भी ज्यादा जिस चीज पे मैं बहुत ज्यादा प्राउड कर रहा हूँ, ये ब्यूटी पैनकेक जो कि प्रोसेस ब्यूटी से बनाई हुई है। हाँ, ये देखने में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है मगर फिर भी। तो इस बात को सुन के दिखाया जाता है हॉर्न रैबिट को, जिनके मुंह में से पानी आने लगता है और वहीं वो कह रहे होते हैं कि इसकी स्मेल सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो इस बात को सुन के वहाँ पे ग्योनवू कहता है क्या तुम चाहते हो। तो इस बात को सुन गई वहाँ पे क्या कह रहा होता है मगर, और वहीं वो देखता है कॉन्जी की तरफ, जिसको देख के भी वो बहुत ज्यादा डर रहा होता है। और वहीं इस चीज को देख के ग्योनवू वहाँ कॉन्जी से कुछ कहता है, जिस बात को सुन के दिखाया जाता है कॉन्जी, जहाँ वो उन पैनकेक को उठाते हुए आगे बढ़ने लग जाता है। जिस चीज को देख के वहाँ पे वो सभी हॉर्न रैबिट बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। वहीं कॉन्जी उन पैनकेक को उठाते हुए खुश होकर आगे बढ़ के आ रहा होता है। और वहीं दिखाया जाता है कि उन हॉर्न रैबिट की नजरों में कॉन्जी एक बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर लग रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ वो सभी हॉर्न रैबिट क्यांग को छोड़ के भाग जाते हैं, जबकि क्यांग उन सभी हॉर्न रैबिट को पीछे देख रहा होता है डरते हुए। और इस चीज को देख के ही कॉन्जी वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान होता है और तुरंत ही रोने लग जाता है। और इस चीज को देख के ही वहाँ पे ग्योनवू उसके पीछे से आते हुए कहता है कि कॉन्जी रो मत। वहीं ग्योनवू ऑकवर्ड सी स्माइल हंसते हुए सोच रहा होता है जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, ये इतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला है जैसा कि मैंने ये चीज एक्सपेक्ट की थी। वहीं दिखाया जाता है क्यांग, जो वहाँ बहुत ज्यादा डरा हुआ हिम्मत करके खड़ा होता है। वहीं से सीन दिखाया जाता है लास्ट नाइट का डंजन फार्मलैंड में, जहाँ सभी हॉर्न रैबिट सो रहे होते हैं और वहीं क्यांग, ग्योनवू और एली के साथ होता है, जहाँ पे ग्योनवू थोड़ा परेशान होते हुए कहता है क्यांग वो। तो वहीं दिखाया था क्यांग, जो थोड़ा सैड होते हुए कहता है मुझे पता है और मैं भी यहाँ पे कॉन्जी के लिए सॉरी फील कर रहा हूँ, मगर ये तो बस यहाँ पे टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट है। तो इस बात को सुन के दिखाया था ग्योनवू, जो वहाँ क्यांग के पास बैठते हुए कहता है नहीं क्यांग, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। और इस बात को सुन के क्यांग थोड़ा हैरान होता है। वहीं ग्योनवू आगे कहता है क्योंकि तुम यहाँ पे कॉन्जी के लिए बहुत ज्यादा सिंपैथी फील कर पा रहे हो उसके टेरिटोरियल इंस्टिंक्ट की जगह पे। और इस बात को सुन के ही क्यांग थोड़ा हैरान होता है। वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है इससे भी ज्यादा तुम यहाँ पे हॉर्न रैबिट के बहुत ज्यादा अमेजिंग लीडर नहीं हो। और वहीं ग्योनवू इस समय सोच रहा होता है मैं विश्वास कर रहा हूँ कि तुम इसे चीज कर लोगे एक फादर होने की वजह से। और वहीं दिखाया था क्यांग, जो वहाँ हिम्मत करके आगे बढ़ने लग जाता है और वहीं वो चिल्लाते हुए कहता है तुम रो मत, बस इसे मुझ पे छोड़ दो। और इस बात को सुन गई क्योंजी वहाँ पे थोड़ा हैरान होता है और तुरंत ही उन्हें रोते हुए पैनकेक को आगे बढ़ा देता है। और जैसे ही क्यांग वहाँ पे आगे बढ़ने लगता है तो वहीं दिखाए जाते हैं पीछे और सभी हॉर्न रैबिट, जो वहाँ बहुत ज्यादा डर रहे होती हैं। तो वहाँ कोई कहता है कि आगे मन जाओ, तो वहीं कोई और कह रहा होता है नहीं, तो वहीं एक कह रहा होता है मैं इस चीज को नहीं देख सकता। और तभी दिखाया जाता है क्यांग, जो वहाँ उसमें से एक पैनकेक को खा लेता है, जिस चीज को कॉन्जी बहुत ज्यादा हैरानी से देख रहा होता है और तुरंत ही वहाँ कुछ पूछता है। तो वहीं दिखाया जाता है क्यांग, जो वहाँ चिल्लाते हुए कहता है कि देखो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। और इस चीज को देख के ही वहाँ पे सभी हॉर्न रैबिट बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं क्यांग कॉन्जी की तरफ इशारा करते हुए कहता है ध्यान से सुनो, अभी से जो कॉन्जी है वो हमारी हॉर्न रैबिट फैमिली का पार्ट है, यहाँ तक कि इसके जो है 3 हॉर्न है। और ये बहुत ज्यादा अच्छा है कि हमारी फैमिली में अब से एक स्कैरी मॉन्स्टर भी होगा। और इस चीज को देख के ग्योनवू, एली और हुआ बहुत ज्यादा खुश हो रही होती हैं। वहीं दिखाई जाते हैं वो हॉर्न रैबिट, जो इस बात को सुन के एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और वहीं वो आगे बढ़ते हुए कहती हैं जबकि हमारे लीडर कह ही रहे हैं तो हमें माफ कर देना। और इस चीज को देख के ही कॉन्जी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत ही वहाँ थोड़ा रोने लग जाता है खुशी के मारे। और इन सारी चीजों को करने के बाद दिखाया जाता है क्यांग की तरफ, जो वहाँ बहुत ज्यादा एटीट्यूड में खुश होकर बैठा होता है। और तभी दिखाया जाता है कॉन्जी, जो खुश होते हुए क्यांग की तरफ बढ़ने लग जाता है। और इस चीज को देख के ही क्यांग थोड़ा डर जाता है। और तभी दिखाया जाता है कॉन्जी, जो तुरंत ही वहाँ क्यांग को गले से लगा लेता है, जिस चीज को देख के ही वहाँ पे क्यांग थोड़ा डरते हुए कह रहा होता है मैंने अभी तक तुम्हें यहाँ पे हक करने की परमिशन नहीं दी है और हम जो है अभी बहुत ज्यादा फास्ट मूव हो रहे हैं। और फिर वो हार मानते हुए कहता है चलो ठीक है, तुम जो चाहे वो करो। तो वहीं ग्योनवू क्यांग से कहता है तुम सच में पहले बहुत ज्यादा कूल लग रहे थे। तो इस बात को सुन के क्यांग भी कहता है क्यों नहीं, क्योंकि मैं इनका लीडर जो हूँ। तो इस बात को सुन के ग्योनवू हंसते हुए कहता है हाँ बिल्कुल सही, तुम एक बहुत ज्यादा अमेजिंग लीडर हो। तो फिर ठीक है, दोबारा से हम यहाँ पे कॉन्जी की वेलकम पार्टी को स्टार्ट करते हैं। तो अब दिखाया जाता है कि अभी यहाँ पे सही तरीके से कॉन्जी की वेलकम पार्टी स्टार्ट होती है, जहाँ पे सभी लोग खुश होते हैं। वहीं ग्योनवू वहाँ पे हनी टी पीते हुए सोच रहा होता है
सबसे पहले मुझे नहीं पता था कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, मगर मैं खुश हूँ कि ये सभी चीज़ें अच्छी तरीके से ख़त्म हो गई और फ्यूचर में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आएंगी इसी की जैसी, मगर किसी तरीके से मुझे विश्वास है कि वो सभी चीज़ें ठीक रहेंगी। और ये सोचना कि मेरे फादर कहेंगे कि मैं चेंज हो चुका हूँ और वहीं वो पुरानी बातें याद कर रहा होता है, जहाँ फादर कहते हैं कि तुम वापस आ गए, और वहीं फादर मदर दोनों मिलके कहती हैं कि तुमने सियोल में अपना बेस्ट किया था। और वहीं दिखाया था ग्योनवू जिसकी आंखों में आंसू होते हैं, और वहीं वो अपने आंसुओं को पहुंचते हुए कहता है कि इस बार मॉम डैड सभी चीजें ठीक रहेंगी। और तभी दिखाया जाता है एक आंसू की बूंद जो वहाँ जमीन पे जाके गिरती है। वहीं ग्योनवू तो आगे निकल जाता है, और तभी दिखाया जाता है कि ग्योनवू की उस आंसू की बूंद से ही वहाँ पे वो प्लांट बना था जिसमें से हुआ निकली थी। वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है और इन सभी चीजों के लिए हुआ का थैंक यू कि हुआ यहाँ पे आई है, जिसकी वजह से ये सभी चीजें हो पा रही हैं। और वहीं से सीन दिखाया था शाम का, जहाँ ग्योनवू जा रहा होता है। वहीं दिखाया था कॉनी जो कि वहाँ ग्योनवू की गोद में सो रहा होता है। वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है कि हम जो है वापस जाना है एली। वहीं हुआ भी बाय कर रही होती है। वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है तो फिर ठीक है, हम कल मिलेंगे। तो वहीं एली भी हंसते हुए कहती है तो फिर ठीक है। और जैसे ही दिखाया जाता है कि वो वहां से चले जाते हैं, तो एली तुरंत ही अपना मोबाइल निकालते हुए हंस के कहती है कि ऐसा लगता है अब टाइम आ गया है मुझे अपने सीक्रेट प्लान को कैरी करने का। और यहीं पे हमारा सीजन 1 खत्म होता है। और यहाँ पे दिखाए जाते हैं कुछ पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें पहली इमेज में दिखाया जा रहा होता है एक कैट जो कि वीडियो देख रही होती है मोबाइल में। वहीं उसी के साइड में एक लड़की सोफे पे सो रही होती है अपने फेस को एक बुक से कवर किए हुए। और वहीं दूसरा सीन दिखाया जाता है एक ऑफिस का। और वहीं तीसरा सीन एक छोटी बच्ची का दिखाया जा रहा होता है। और वहीं चौथा सीन यहाँ पे एक बुल टाइप के मॉन्स्टर का दिखाया जाता है। तो यहीं पे मैं एपिसोड 2 को स्टार्ट करता हूँ। और हमें दिखाया था एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में, जहाँ पे हमें बताया जा रहा होता है अभी के वर्ल्ड में ऐसे बहुत ज्यादा लोग हैं जो यहाँ पे ऑर्डिनरी ह्यूमन को सरपास कर चुके हैं। और ये जो है सुपर ह्यूमन एज है। यहाँ पे लोग पैसा कमाने की जगह किसी और ही चीज का सपना देखते हैं, और अब वो चाहते हैं कि वो यहाँ पे एक सुपर ह्यूमन बने। मगर यहाँ पे तुम इस चीज की कितनी भी ज्यादा विश कर लो, मगर हर कोई यहाँ पे सुपर ह्यूमन नहीं बन सकता। और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जो यहाँ पे सुपर ह्यूमन बनना चाहता है। और अब मैं यहाँ पे गिव अप करके वापस अपने घर को आ चुका हूँ। और मैं सोच रहा था कि अब मैं यहाँ आके एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगा एक सुपर ह्यूमन बनने की जगह। और तभी दिखाया था साइड में कोई कह रहा होता है देखो सही हुआ कितनी ज्यादा प्रिटी है। और वहीं दिखाई जाती है हुआ जो अलग अलग कपड़ों को चेंज करके दिखा रही होती है। और दिखाया जाता है जिस चीज को देख के युवा बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। और इस चीज को देख के ग्योनवू कह रहा होता है मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी सिन्हुआ ग्रुप की अकेली डॉटर जो युहा वो यहाँ पे हुआ के लिए एक फैशन शो बना देगी। उन्होंने मुझे अचानक से बुला लिया और मैं सोच रहा था कि ये एक हाउस वार्मिंग पार्टी होगी। तभी दिखाई था मिस्टर नाइट कहते हैं मुझे माफ कर देना मिस्टर ग्योनवू, ऐसा लगता है तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजी हो। तो वहीं ग्योनवू भी कहता है नहीं ये ठीक है, वैसे भी जो स्प्रिट है वो सभी चीजों को हैंडल कर लेंगी। तो इस बात को सुन के दिखाया जाता है मिस्टर नाइट जो वहाँ हंसते हुए कहती हैं हाँ तुम तो एक स्पिरिट फार्मर हो। वहीं ग्योनवू कहता है बिल्कुल सही, आखिर में आके मैं यहाँ पे एक सुपर ह्यूमन बन चुका हूँ जैसे मैं अपने होम टाउन को वापस लौट के आया। और तभी दिखाया था ग्योनवू जो वहाँ दूसरी तरफ देखने लग जाता है जहाँ पे युवा कह रही होती है हुआ कैसा रहेगा अब तुम इससे ट्राई करो तो। और वहीं उन कपड़ों को देख के हुआ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मगर दिखाया जाता है ग्योनवू जो उन्हें देख के थोड़ा परेशान हो जाता है। और वहीं तुरंत ही ग्योनवू उन कपड़ों को और हुआ को लेके जाने लगता है। और वहीं वो हंसते हुए कहता है तो फिर ठीक है मैं हुआ को इन्हें चेंज करवा देता हूँ। और इस चीज को देख के ही वहाँ पे मिस्टर नाइट और युवा बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं युवा कह रही होती है मगर ये चीज मैं भी करवा सकती थी, तुम बार बार हुआ के कपड़े चेंज करके थके नहीं हो। तो वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है नहीं ये बिल्कुल ठीक है। और वहीं वो परेशान होकर सोच रहा होता है कि सॉरी युवा मगर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं किसी और को करने दूं। जो रीजन है कि मैं यहाँ एक सुपर ह्यूमन बनाऊं वो एक स्पेशल प्लान की वजह से है जो मुझे बाई चांस मिला था और मैंने उसे अच्छी तरीके से ग्रो किया। और ये जो फैसिनेटिंग चाइल्ड जो मेरी आंखों के सामने हुआ है वो बिल्कुल वो उसी प्लांट में से बॉर्न हुआ है और इस वर्ल्ड में आया है। तभी दिखाया था ग्योनवू जो वहाँ हुआ से कहता है क्या तुम चेंज करना चाहती हो। तो वहीं दिखाई देती है हुआ जो अपने हाथों को ऊपर कर देती है। वहीं ग्योनवू उसे देखते हुए कहता है कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह है, मगर तुम इसे क्लोजली देखोगे तो तुम इसे आसानी से नोटिस कर सकते हो कि ये एक फार्म स्पिरिट है। और एक फार्म स्पिरिट होने की वजह से इसके पास बहुत ज्यादा अमेजिंग पावर है जिन्हें याद करते हुए ग्योनवू थोड़ा डर जाता है। वहीं वो आगे सोचता है और लोगों को ये मालूम पड़ा कि जो हुआ है एक ऑर्डिनरी किड नहीं है, तो हुआ के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। तो इसी वजह से अभी के लिए मैं ये होप करता हूँ कि जो हुआ है वो नॉर्मली जी सके। और तभी दिखाई जाती है हुआ जो तैयार हो गई होती है जिस ड्रेस में वो बहुत ज्यादा क्यूट भी लग रही होती है, जिसे देख के युवा बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है कि तुम कितनी ज्यादा प्रिटी हो। और वो तुरंत ही वहाँ हुआ को गले लगाते हुए कहती है आखिरकार
तुम हर एक ड्रेस में इतने ज्यादा ब्यूटीफुल कैसे दिखती हो। वहीं ग्योनवू इस चीज को देख के सोच रहा होता है कि मैं होप कर रहा हूँ कि अभी के लिए ये बिल्कुल अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जी सके। और वहीं ग्योनवू आगे बढ़ते हुए कहता है, थैंक यू यूहा, तुमने यहाँ पे हुआ के लिए इतने ज्यादा अच्छे कपड़े लिए हैं। वहीं यूहा बहुत ज्यादा हैरान तरीके से कहती है, क्या मैंने तुम्हारे लिए भी लिए हैं मिस्टर ग्योनवू। वहीं इस बात को सुन के ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है, तुमने मुझे यहाँ पे कपड़े क्यों लिए हैं। वहीं दिखा देते हैं पीछे नाइट जो अपनी चमकती हुई आंखों से ग्योनवू के कंधे पर हाथ रखते हैं। वहीं ग्योनवू से कहते हैं कि मिस्टर ग्योनवू तुम्हारे कपड़े इस तरफ हैं। और मिस्टर नाइट का इस तरीके का एक्सप्रेशन देख के ग्योनवू वहाँ डरते हुए कहता है, मिस्टर नाइट तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा डरावने लग रहे हो। तो वहीं दिखाई जाती है मिस्टर नाइट जो वहाँ तुरंत ही सीजर और कॉम्ब निकालते हुए कहती हैं कि बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और इसी वजह से मैं अपनी स्किल्स को दिखाने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगाऊंगा। तो इस बात को सुन के ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है, मैं खाली यहाँ पे कपड़े चेंज नहीं करने वाला हूँ बल्कि मेरी हेयर स्टाइल भी चेंज होगी। तो वहीं मिस्टर नाइट कहती हैं, नहीं ये ठीक है और तुम इन सारी चीजों को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। वहीं ग्योनवू कहता है, मगर तुम मुझे इस तरीके से देखना बंद करो। वहीं से सीन दिखाया था कुछ देर बाद जहाँ ग्योनवू कोट पैंट में आ रहा होता है अपनी टाई को सही करते हुए। वहीं वो कहता है कि ये मेरा पहली बार है कि मैंने यहाँ पे इस तरीके के कपड़े पहने हैं, क्या ये थोड़े वियर्ड नहीं है। और ग्योनवू का लुक पूरा ही चेंज हो गया होता है। वहीं ग्योनवू को देख के वहाँ पे यूहा और हुआ बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं यूहा कहती है, वेल जैसा कि मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा अच्छे फिट हो रहे हैं तुम्हें, मगर हुआ ने अभी भी कुछ कहा नहीं है। तो इस बात को सुन के ग्योनवू थोड़ा ऑकवर्ड तरीके से हंसते हुए कहता है, हुआ मैं कैसा लग रहा हूँ। तो वहीं दिखाई जाती है हुआ जो पहले वहां पर ग्योनवू को देख रही होती है और तुरंत ही मना करने लग जाती है। और इसी को देख के ग्योनवू हंसते हुए कहता है, ऐसा लगता है मैं जो है खुद जैसा नहीं लग रहा तो इसीलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। सच में इस बात से मैं थोड़ा सा सैड हूँ। और वहीं दिखाई जाती है यूहा जो इस बात को सुन के थोड़ा हैरान होती है। वहीं वो सोचती हुए कहती है कि मैं बिल्कुल फेल हो चुकी हूँ इस चीज को चूज करने में। मैंने बस यहाँ पे अच्छे से क्लॉथ को उठा लिया था बिना ये सोचे कि हुआ पे किस तरह के कपड़े और ज्यादा अच्छे लगेंगे। और इस बात को सुन गई वहां पे ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरान होता है। वहीं यूहा बहुत ज्यादा जल्दी में मिस्टर नाइट की तरफ जाते हुए चिल्ला के कहती है, नाइट जल्दी से यहाँ पे एक डिजाइनर को बुला के लेकर आओ जो यहाँ पे हुआ के चार्म को बहुत ज्यादा बढ़ा सके। और इस बात को सुन के मिस्टर नाइट कहती हैं, ठीक है मैं समझ गया। वहीं ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरान तरीके से कहता है, आखिरकार हम आज क्या करने वाले हैं और क्या ये सभी चीजें कस्टम मेड होंगी। तो इस बात को सुन गई वहां पे युवा बहुत ज्यादा हैरानी से कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है। तो वहीं मिस्टर नाइट कहते हैं, क्या तुम भूल चुके हो कि ये जो कपड़े हैं वो तुम्हें यहाँ पे सुपर वुमन पार्टी में पहनने के लिए हैं जो कि कुछ दिन बाद है। और इस बात को सुन के ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरान होता है। वहीं वो याद करता है कि वहां पे उसे सोचेन से भी एक इनविटेशन मिला है वहां पे जाने के लिए। वहीं यूहा वहां चिल्लाते हुए कहती है, हमें वहां हुआ को बहुत ज्यादा प्रिटी दिखाना होगा तो जल्दी से यहाँ पे एक डिजाइनर को ढूंढ के लेके आओ। वहीं ग्योनवू बहुत ज्यादा शौक हुए जा रहा होता है। वहीं वो कहता, नहीं मैं यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल कपड़े पहन के जाऊंगा और मैं वहां पे कोई भी अटेंशन नहीं पाना चाहता हूँ। वहीं से दिखाया था शाम हुई होती है और डंजन फार्मलैंड का सीन जहाँ पे एली के सामने एक बॉक्स रखा होता है। वहीं एली कहती है, तो इसका मतलब ये कपड़े हैं। तो वहीं ग्योनवू कहता है, मैंने मना कर दिया था कि मैं इन्हें कपड़े नहीं पहनूंगा मगर फिर भी उन्होंने ये मेरे लिए भेज दिए और सच में बहुत ज्यादा चीजें चेंज हो चुकी हैं जब से मैं यहाँ पे एक सुपर वुमन बना हूँ। वहीं दिखाई जाती है हुआ जो बहुत ज्यादा खुश होते हुए ग्योनवू के पास आती है। वहीं ग्योनवू कहता है, अच्छा तुमने भी बहुत ज्यादा फन किया सच में। वहीं एली, क्यांग और कॉनी भी कह रहे होते हैं, हमने भी यहाँ पे बहुत ज्यादा फन किया है। और इस चीज को सुन के ग्योनवू थोड़ा शौक होता है और तुरंत ही हंसते हुए कहता है, अगर तुम सभी कह रहे हो तो मैं इसमें कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकता तो फिर आज के लिए। और वहीं दिखाया था वो सभी तैयार हो जाते हैं और वो सभी वहाँ ब्यूटी के प्लांट के सामने खड़े होते हैं। वहीं ग्योनवू कहता है, तो कैसा रहेगा अब हम इस चीज को स्टार्ट कर दें। और वहीं वो ब्यूटी को हार्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं बताया जाता मिन सोरेन एक ऐसी सुपर वुमन जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रो हुई थी और उसकी सुपर पावर 27 की एज में जाके अवेकन हुई थी। मगर जैसे ही अपना उसने करियर स्टार्ट किया तो वो तुरंत ही एक सेलिब्रिटी बन गई। सिर्फ 3 ही सालों में उसने यहाँ पे सियोल की एक फेमस गिल्ड का चार्ज ले लिया। और उसकी पॉपुलैरिटी का राज खाली उसकी एबिलिटी नहीं बल्कि वो बहुत ज्यादा हम्बल थी। यहाँ तक कि वो अपना पूरा क्रेडिट अपने मॉन्स्टर पार्टनर डोल्से को दे देती थी। और अचानक से उसके रिटायरमेंट की न्यूज सुनाई दी और तब से वो ऐसे ही डिसअपियर हो गई। और तब से वो इस हंटर वर्ल्ड को छोड़ के इस तरीके से चली गई, अपने बस इस नाम को छोड़े। और इनसे सीन दिखाया जाता है सियोरिन का जो वहाँ डोल्से से कह रही होती है, डोल्से क्या तुमने मेरा फोन देखा है। तो वहीं दिखाई देती है डोल्से जो वहाँ पीछे मुड़ते हुए अपनी भाषा में कुछ कहती है। जिस बात को सुन गई सियोरिन गुस्से में कहती है, क्या तुम बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं हो गई हो जो मुझसे इस तरीके से कह रही हो। और वो तुरंत अपना फोन उठाते हुए कहती है, हाँ ये लो ये मिल गया, आखिरकार मैंने ये कब डाल दिया था यहाँ। और जैसे ही वो अपना रिफ्लेक्शन फोन में देखती है तो वो थोड़ा सा सैड होते हुए कहती है, डोल्से। और वो तुरंत ही वहाँ अपने बेड पे गिरते हुए वहाँ डोल्से से कहती है, ये तुम्हारे लिए अच्छा है डोल्से, तुम जो पहले बहुत ज्यादा स्कैरी मॉन्स्टर थी और मगर देखो अब तुम ट्रांसफॉर्म हो गए, कितनी ज्यादा क्यूट लग रही हो। तो इस बात को सुन गई वहाँ पे डोल्से भी कुछ कह रही होती है। तो इस बात को सुन गई सियोरिन बहुत ज्यादा हैरानी से कहती है, क्या मैं भी चेंज हो गई हूँ, मगर ये अच्छा चेंज नहीं है, ये बेकार चेंज है।
और तुरंत ही इसी बात को कहते हुए वहाँ वो उसको उठा लेती है और दिखाई जाती है डोल से, जो तुरंत ही वहाँ से जाने लग जाती है। इस चीज को देख के ही वहाँ पे सोरेन थोड़ा सा परेशान होते हुए कहती है, तुम सच में बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड हो। अगर मेरी रिसर्च अच्छे से चल गई होती तो मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं होती, और बस मॉन्स्टर ब्रीडिंग डॉक्टर बनने के लिए मैंने अपने यहाँ पे ओरिजिनल ड्रीम को छोड़ दिया, जो कि मेरा ओरिजिनल ड्रीम था, और इसीलिए मैं यहाँ पे रिटायर होके रॉकवीज के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। मगर इसमें कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। यहाँ तक कि डॉक्टर मू ग्योहन, उनका वो रॉकवीज के ऊपर लेक्चर, वो भी कोई भी ज्यादा ग्रेट नहीं था। यहाँ तक कि अब मैं 31 की हो चुकी हूँ, मगर फिर भी अगर मैं इन सारी चीजों को देख लेती हूँ। और वो तुरंत ही वहाँ बैठते हुए कहती है टोल से, जल्दी से तैयार हो जाओ। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है एक जगह का, जहाँ पे एक पेड़ से पत्ता गिरते हुए सीधा ही हुआ के मुंह पे आके गिरता है, जिससे दिखाया जाता है हुआ को छींक आती है। जबकि ग्योनवू हंसते हुए कहता है देखो सही। यहाँ तक कि जो फ्लावर की पेटल्स हैं वो भी हुआ को प्यार करती हैं। तो वहीं दिखाया जाता है कॉनी, जो वहाँ हंसते हुए कुछ कह रहा होता है। इस बात को सुन के ग्योनवू कहता है ये बहुत ज्यादा अच्छा है कि तुम यहाँ के बहुत ज्यादा खुश हो, मगर यहाँ से बहुत दूर मन जाना कॉनी। तो वहीं दिखाया जाता है कॉनी, जो इतना सुन के तुरंत ही वहाँ चलने लग जाता है आगे को। तो इस चीज को देख के ही ग्योनवू जल्दी से उसको पकड़ के पीछे लाते हुए कहता है आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, आखिरकार तुम ऐसा तुरंत ही कैसे कर सकते हो, जबकि मैंने तुमसे अभी ये बात कही है। तो वहीं दिखाया था इस चीज से कॉनी थोड़ा सा सैड हो गया होता है। तो वहीं ग्योनवू आगे कह रहा होता है तुम्हें यहाँ पे हुआ को देखना चाहिए, वो हमेशा मेरे पास ही, और वो इतना कह ही पाता है, और वो देखता है कि हुआ उसके पास ही नहीं है। तो वो तुरंत ही बहुत ज्यादा हैरान होकर देखता है कि हुआ वहाँ एक शॉप पे चली गई होती है, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है आज का दिन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। वहीं वो हुआ से कहता है हुआ थोड़ा इधर आना। तो वहीं दिखाई जाती है हुआ जो वहाँ ग्योनवू के पास आ गई होती है, और वहीं दिखाया जाता है ग्योनवू वहाँ उन सभी के साथ एक सेल्फी ले रहा होता है, जिस चीज को देख के वो सभी खुश होते हैं। वहीं ग्योनवू कहता है हम जो है यहाँ पे पिक्चर नहीं ले रहे हैं, ये मेरा पहली बार है इस चीज को करने का। और दिखाई जाती है कि वो वहाँ वीडियो कॉल कर रहे होते हैं मदर और फादर से, जहाँ मदर फादर दोनों ही हाय करते हुए कहते हैं हुआ कॉनी तुम कैसे हो। तो इस चीज को देख के ही वहाँ पे हुआ और कॉनी बहुत ज्यादा हैरान और खुश होती हैं। तो वहीं ग्योनवू कहता है क्या तुम अपने बेटे को भी नहीं देख सकते। तो वहीं दिखाया जाता है मदर फादर दोनों कह रहे होते हैं कि हम जो है बच्चों को ढंग से नहीं देख पा रहे हैं, तो अपना कैमरा जो है थोड़ा नीचे करो। तो इस चीज को सुन गई ग्योनवू थोड़ा सैड हो जाता है। वहीं फादर हंसते हुए कहती हैं ऐसा लग रहा है तुम वहाँ पे बहुत ज्यादा फन कर रहे हो, तो फिर ठीक है तुम अपना फन करो, हम जा रहे हैं। तो इस बात को सुन के ग्योनवू भी कह रहा होता है तो फिर ठीक है अगली बार को हम सभी एक साथ आएंगे। तो इस बात को सुन के मदर कहती हैं चलो फिर ठीक है। तो जबकि इनको इस तरीके से देख के वहाँ पे और सभी लोग खुश हो रहे होते हैं। वहीं ग्योनवू फोन काटते हुए कहता है ये मेरा पहली बार था इस तरीके से वीडियो कॉल करने का, ये सच में अच्छा था। और वो तुरंत ही सोचते हुए कहता है चलो फिर ठीक है हमें एक और कॉल करनी चाहिए। और दिखाया जाता है कि उसने वहाँ पे एली पे फोन लगा दिया होता है, जबकि दिखाया जाता है उस वीडियो कॉल में जहाँ एली ने अपना फोन उल्टा पकड़ रखा होता है, जिस चीज को देख के ग्योनवू हंसते हुए कहता है एली तुम उल्टी दिख रही हो। तो वहीं इस बात को सुन के एली कहती है क्या सच में। और दिखाया जाता है तुरंत ही एली की तरफ, जो वहाँ थोड़ी सी परेशान होती हुई कहती है क्या यहाँ पे कुछ गलत है। तो वहीं इस चीज को देख के ग्योनवू कहता है क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत है, क्या वहाँ पे कुछ हो तो नहीं गया, आखिरकार तुम इस तरीके से एक्सप्रेशन क्यों बना रही हो। तो इस बात को सुन के एली कहती है क्या सच में। और वहीं दिखाया था ग्योनवू सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि ये जो है कुछ चीज छुपा रही है। वहीं वो कहता है एली तुम। और तभी दिखाया जाता है कि क्योनी की नजर किसी तरफ चली जाती है, जिस चीज को देख के ही वहाँ पे क्योनी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं ग्योनवू आगे कह रहा होता है मुझे नहीं पता तुम क्या कर रही हो, मगर अब इतना क्या ही पता है कि दिखाया जाता है कॉनी और एक और किसी जानवर की आवाज आती है, जिस चीज को सुन के ही ग्योनवू और हुआ उसी तरफ देखने लग जाते हैं। वहीं दिखाया जाता है कॉनी जो बहुत ज्यादा खुश होकर एक तरफ जा रहा होता है, और दिखाई जाती है दूसरी तरफ डोल से, जो वहाँ क्योनी को देख के बहुत ज्यादा डर गई होती है, और वो वहाँ श्योरिन के पीछे जाके छुप रही होती है। और इस चीज को देख के श्योरिन बहुत ज्यादा हैरान होकर कहती है ये नहीं हो सकता कि ये मॉन्स्टर्स डोल से इस तरीके से भी डर सकती है। आखिरकार इस वर्ल्ड में क्या हो रहा है। डोल से जो कि एक ए रैंक के डंजन को भी बिना पसीना बहाए क्लियर कर देती थी, वो यहाँ इस तरीके से डर रही है। और दिखाया जाता है क्योनी जो वहाँ तुरंत ही वहाँ डोल से की तरफ कूद जाता है, जिस चीज से वहाँ पे डोल से बहुत ज्यादा डर गई होती है, और वो तुरंत ही भीगी बिल्ली की तरह वहाँ पे बिल्कुल शांत हो गई होती है। इस चीज को देख के ही सोरेन बहुत ज्यादा हैरान होकर कहती है क्या डोल से सच में पावर स्ट्रगल में हार गई। और वहीं क्योनी जिसको इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता, वहीं दिखाया जाता है ग्योनवू जो तुरंत ही वहाँ क्योनी को उठाते हुए कहता है क्योनी तुम टिनी रास्कल, आखिरकार तुम उस कैट के साथ इस तरीके से कैसे कर सकते हो। तो वहीं क्योनी हंसते हुए कुछ कह रहा होता है। वहीं दिखाई देते हुआ जो खुद भी क्योनी पे डांट लगा रही होती है। वहीं ग्योनवू कहता है कि तुम यहाँ पे इस तरीके से नहीं खेल सकते, अगर तुम यहाँ पे नहीं सुनोगे तो हम तुमने और ज्यादा लेके नहीं आएंगे इस तरीके से। तो इस चीज को सुन के क्योनी बहुत ज्यादा डर जाता है
और वहीं वो अपनी सफाई दे रहा होता है। वहीं ग्योनवू कहता है नहीं फिर भी। वहीं इस तरह की सिचुएशन देख के सोरिन बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो बिल्कुल ब्लैंक हो गई होती है। और तभी ग्योनवू कहता है कि मुझे माफ कर देना, ये अभी भी एक बच्चा है और मुझे इसको देखना चाहिए था। क्या तुम्हारी कैट सच में डरी हुई है ज्यादा? ये सच में डरी हुई होगी क्योंकि ये जो है एक मॉन्स्टर है। तो इस बात को सुन के सोरिन हंसती हुई कहती है नहीं, वो ऐसा है कि एक और इतना कहती है कि दिखाया जाता है पीछे से डोल से कुछ अपनी भाषा में कह रही होती है। जिस बात को सुन गई वहां पे सोरिन सोच रही होती है क्या तुम्हें एम्बैरेसिंग फील हो रहा है और तुम ये नहीं बताना चाहती कि मैं ये कहूँ कि तुम एक मॉन्स्टर हो? आखिरकार ये किस तरीके का मॉन्स्टर है? और वहीं दिखाया जाता है क्योनी जो वहां रो रहा होता है और जिस चीज को देख के ही वहां पे सोरिन बहुत ज्यादा हैरान से कह रही होती है सच में ये चीज मुझे परेशान कर रही है। और वो तुरंत ही वहां डोलचे को उठाती हुई कहती है क्योंकि डोलचे को ये चीज पसंद नहीं आ रही तो मैं इसमें और ज्यादा कुछ नहीं कर सकती सिवाय क्यूरियस होने के। वहीं वो हंसती हुई कहती है नहीं ये ठीक है, ये थोड़ी सी डर गई है बस। और वहीं वो बहुत ज्यादा गुस्से में कह रही होती है आखिरकार इसमें क्या ही किया जा सकता है, मैं इस तरीके के मॉन्स्टर को दोबारा से नहीं मिल पाऊंगी। और वो तुरंत ही वहां से चली जाती है जबकि ग्योनवू हंसते हुए कह रहा होता है मैं सच में इस बारे में बहुत ज्यादा खुश हूँ कि उसने यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा। और वो तुरंत ही वहाँ क्योनी को डांटते हुए कहता है क्योनी क्या तुम्हें यहाँ पे अपनी गलती महसूस हुई? जबकि क्योनी अपनी भाषा में कुछ कह रहा होता है जिस चीज को सुन के ग्योनवू कहता है चलो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करता हूँ। लकीली यहाँ पे कुछ भी बुरा नहीं हुआ है और तुम अभी भी बहुत ज्यादा यंग हो और क्योंकि तुम्हें अपनी गलती का पता लग चुका है तो तुम्हें यहाँ पे इस चीज से सीखना होगा। और इस बात को सुन के वहाँ पे हुआ भी कुछ कह रही होती है। वहीं ग्योनवू आगे कहता है चलो फिर ठीक है, कल जो है हम पार्टी में बहुत ज्यादा फन करेंगे। और इस बात को सुन के वो दोनों भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं से सीन दिखाया जाता है पार्टी का जहाँ पे एक वेटर थोड़ा परेशान होकर कह रहा होता है मुझे माफ कर देना मगर हमारे सेफ्टी प्रोसीजर की वजह से जो मॉन्स्टर है यहाँ इस पार्टी में अलाउ नहीं है। तो इस बात को सुन के दिखाया जाता है कि वो तीनों ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं दिखाया जाता है कि ग्योनवू और हुआ बड़ी मुश्किल से वहां पे क्योनी को समझा रहे होते हैं। वहीं ग्योनवू सोच रहा होता है ये सच में ऑब्वियस है कि मुझे ये पता होना चाहिए था और मुझे क्योनी को समझाने में आधा घंटा लग गया। और वहीं वो वापस आते हुए कह रहा होता है अब मुझे क्योनी के लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है। वहीं दिखाई देते हुआ जो अपनी भाषा में कुछ कह रही होती है। वहीं ग्योनवू कहता है मगर, और वहीं वो आगे सभी तरफ देखते हुए कहता है ऐसा लगता है कि ये जो पार्टी है वो बहुत ज्यादा हाई क्लास की है। और वहीं दिखाई देते हुआ जो इस जगह को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। वहीं ग्योनवू थोड़ा परेशान होकर कहता है अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं सच में युवा के उन्हें दिए हुए कपड़ों को पहन के आता। तो वहीं दिखाया जाता है सोचन आती हुई कहती है तो तुम यहाँ पे आगे ग्योनवू। और वहीं दिखाया जाता है कि सोचन के साथ युवा और मिस्टर नाइट भी आए होते हैं जिनको देख के वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं ग्योनवू सोचन के पास जाते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था कि ये जो पार्टी है वो इस तरीके की होने वाली है कि यहाँ पे एक ड्रेस कोड भी है। तो इस बात को सुन के सोचन कहती है कि मुझे माफ कर देना कि ये चीज मुझे तुम्हें पहले बता देनी चाहिए थी मगर वो मेरा जो शेड्यूल था। तो तभी दिखाई जाती है युवा जो तुरंत ही हुआ के गले लगते हुए कहती है नहीं ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है ड्रेस कोड को फॉलो करने की जबकि हमारे पास ये क्यूट हुआ है। तो और इससे भी ज्यादा क्या तुम इस चीज के लिए रेफ्यूज नहीं कर रहे थे क्योंकि तुम्हें कोई भी अटेंशन नहीं चाहिए थी और मुझे याद है कि मैंने तुम्हें वो दिए भी थे। तो इस बात को सुन गई वहां पे ग्योनवू कहता है हाँ ये सही है मगर फिर भी मैं यहाँ पे अटेंशन को कैच कर रहा हूँ। और तभी दिखाया जाता है हुआ की नजर किसी तरफ जाती है और दिखाया जाता है पूरा आसमान फायर क्रैकर से घिर गया होता है जिस चीज को देख के वहां वो सभी लोग खुश हो जाते हैं। वहीं ग्योनवू कहता है देखो सही ये कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये स्टार्ट हो गया। और तभी दिखाया जाता है ब्रांच मैनेजर स्पीच देने लग जाते हैं जबकि ब्रांच मैनेजर कहते हैं तुम सभी लोगों का स्वागत है, मैं बेक चियोनसो सुपर ह्यूमन एसोसिएशन का चेयरमैन और ये जो इवेंट है वो तुम सभी में फ्रेंडशिप कराने के लिए है और मैं ये होप करता हूँ कि तुम सभी का टाइम अच्छे से जाएगा। और वहीं दिखाया जाता है इस चीज को सुन के ग्योनवू वहाँ हुआ से कहता है कि चलो यहाँ पे ड्रेस कोड के बारे में भूल जाओ और यहाँ पे फन करते हैं। वहीं इस बात को सुन के हुआ भी खुश हो रही होती है और उनको ये पता ही नहीं था कि यहाँ पे कोई और भी ऐसा है जिसने यहाँ पे ड्रेस कोड को फॉलो नहीं किया बिल्कुल उन्हीं की तरह। और वही दिखाई जाती है कि वो सियोदिन होती है जो वहाँ थोड़ा परेशान होकर सोच रही होती है कि बस मुझे यहाँ से घर जाना है। और इसी तरीके से पार्टी पूरी तरीके से शुरू हो गई और जो हेड था बेक चॉन्सो उसने यहाँ पे गेस्ट को इनवाइट करना शुरू कर दिया इंट्रोड्यूस करने के लिए। और जिसको देख के ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरान हो कहता है अरे ये तो वही है उस सर्च वारंट वीडियो का पूरा ब्रेन। और तुरंत ही आगे देखते हुए हैरान हो कहता है ये तो पार्क जोंग ह्याक और जोंग सोजिन और उनके बच्चे हैं। और वहीं वो बहुत ज्यादा शौक में आके और वहीं ग्योनवू सोच रहा होता है कि ये सच में मेरे लिए बहुत बड़ा शौक है कि मैं जो अभी सुपर ह्यूमन बनाऊं और ये बिल्कुल मेरा पहली बार है और ऐसा लगता है कि मैं जो है किसी आइडल के कॉन्सर्ट में आ चुका हूँ मगर हुआ के लिए ये चीजें कोई भी मायने नहीं रखती। और दिखाया जाता है हुआ की तरफ जिसने यहाँ बहुत ज्यादा खाना रख लिया होता है अपने लिए जिसको देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। और दूसरी तरफ सोचैन जिसने हमें इनवाइट किया था उसके पास कोई भी चॉइस नहीं थी हमें छोड़ने के अलावा क्योंकि उसके पास और भी काम थे। और तभी दिखाया जाता है मिस्टर नाइट पीछे से आते हुए कहते हैं मिस्टर ग्योनवू
क्या तुम यहाँ पे फन कर रहे हो? तो इस बात को सुन के दिखाया था ग्योनवू की तरफ, जो वहाँ बहुत ज्यादा खुश होकर कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, मैं इस पे विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि मैं जो है उन सुपर ह्यूमन को देख पा रहा हूँ जिनका मैं बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूँ। और तभी दिखाया था कुछ देर बाद यहाँ ग्योनवू कह रहा होता है, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे फेमस कॉम्बैट सुपर ह्यूमन को इंट्रोड्यूस किया था और अब जो है ये नॉन कॉम्बैट सुपर ह्यूमन को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस बात को सुन के दिखाई जाती है यूहा, जो वहाँ हुआ को खाना खिलाते हुए कहती है, हाँ ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा तुम देख रही हो, ये जो पार्टी है ये इसी के लिए है, हम जो है इस पार्टी से उन नॉन कॉम्बैट सुपर ह्यूमन को भी इंट्रोड्यूस कर सकें जिसको तुमने पहले रिजेक्ट कर दिया था। तो इस चीज को देख के ग्योनवू कहता है, अच्छा मगर क्या तुम्हारे लिए ठीक है यूहा कि तुमने कहा था कि तुम यहाँ नहीं आना चाहती थी कि कोई तुम्हें यहाँ पे रिकॉग्नाइज ना कर ले? तो इस बात को सुन के मिस्टर नाइट पीछे से कहते हैं, नहीं ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमने ये आर्टिफैक्ट पहन रखा है। तो इस बात को सुन के यूहा कहती है, हाँ जब तक उन्हें ये पता नहीं होगा कि हम यहाँ आने वाले हैं तो वो हमें पहचान नहीं सकते। और वहीं मिस्टर नाइट बताते हैं, और मैंने यहाँ पे पहले अपने फ्रेंड को बुला लिया है जो कि सिन्हुआ ग्रुप में इंचार्ज है स्ट्रेटेजी प्लानिंग का। और इस बात को सुन के ग्योनवू थोड़ा हैरान होता है। वहीं वो हंसते हुए कहता है, वैसे ये जो है तुम पे इस तरीके से फिट हो रहा है कि मुझे लगा था ये एक एसेसरी है। तो वहीं युवा हंसते हुए कहती है, नहीं मैंने इसके डिजाइन के बारे में सोचा ही नहीं था, मगर फिर भी ये रिलीफ है। तो वहीं ग्योनवू कहता है, मगर तुम्हारा आज का क्या मतलब है? क्या तुम्हें हमारी वजह से बहुत ज्यादा हार्ड टाइम से नहीं गुजरना पड़ रहा? तो इस बात को सुन के दिखाई जाती है युवा, जो बहुत ज्यादा जोश में कहती है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो है हुआ की और मेरी पहली पार्टी है और मुझे इसे जरूर देखना ही होगा। तो इस बात को सुन के ग्योनवू हंसते हुए कहता है, क्या ये इतनी बड़ी चीज है? तो वहीं दिखाई जाती है यूहा, जो थोड़ा सा हैरान होते हुए कहती है, हाँ ये है क्योंकि अब ये पहले भी एक बड़ी डील बन चुकी है। और तभी दिखाई जाती है हुआ कि वो जो है स्क्रीन पे आने लग गई होती है, जिसे देख के ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरान होता है और तुरंत ही देखते हुए कहता है, आखिरकार ये स्प्रिट अचानक से इसको फिल्म करने क्यों लग गई? और वो तुरंत ही वहाँ हुआ को जाके पकड़ते हुए सोचता है, आखिरकार मैंने अचानक से ये क्यों कर दिया? और वहीं दिखाया जाता है ब्रांच मैनेजर की तरफ, जो वहाँ थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहते हैं कि देखो सही कितने प्यारे फादर और डॉटर का पेयर है। जिसे देख के ग्योनवू थोड़ा परेशान होकर कहता है, ऐसा लगता है कि जो हेड है उनको ये पसंद नहीं आया, और इससे भी ज्यादा मैं यहाँ इस कैमरे के सामने बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ, ये सच में बहुत ज्यादा क्रेजी है। तभी दिखाई जाती है वो स्प्रिट जो वहां से जाने लग जाती है, और इसी तरीके से वो स्प्रिट यहाँ पे डिसअपॉइंट होकर चली गई। तभी दिखाई जाती है युवा, जो वहाँ आती हुई कहती है, क्या तुम ठीक हो? तो वहीं ग्योनवू कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, वो मैं बस थोड़ा सरप्राइज हो गया था अचानक से कैमरा के आ जाने की वजह से, और मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं यहाँ अचानक से नहीं आता। तो वहीं युवा कहती है, मगर तुम यहाँ पे पीले दिख रहे हो, क्या तुम सच में ठीक हो? तो वहीं ग्योनवू कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। और वहीं से वो एक तरफ जाते हुए कहता है, मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे कोई ना हो, थोड़ी सी फ्रेश एयर लेने के लिए। तो वहीं युवा भी कहती है, तो फिर मैं, तभी दिखाया जाता है वहाँ एक और बंदा अचानक से आते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी मिस। तभी इस चीज को देख के ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरान होकर चिल्लाए कहता है, आखिरकार तुम कौन हो? तो वहीं युवा कहती है, फ्योन आखिरकार क्या हुआ? तो वहीं मिस्टर नाइट बताते हैं, मिस्टर ग्योनवू, कि ये जो है हमारा ही पर्सन है और मुझे माफ कर देना अगर इसने तुम्हें यहाँ पे डरा दिया है। तो वहीं पियोन कहता है कि मेरा नाम पियोन है और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो वहीं ग्योनवू भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, हेलो। वहीं मिस्टर नाइट कहते हैं, क्या हुआ? तो वहीं पियोन युवा के कान में जाके कुछ बताता है, जिस चीज को सुन के ही युवा बहुत ज्यादा हैरान होकर कहती है, क्या मॉम एंड डैड? तो वहीं ग्योनवू पूछ रहा होता है, आखिरकार क्या हुआ? तो वहीं युवा कहती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाना होगा। तो वहीं ग्योनवू कहता है, नहीं ये ठीक है, तुम्हें हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर ये इतना ज्यादा अर्जेंट है तो तुम जा सकती हो। और वहीं दिखाई जाती है युवा, जो वहाँ रोती हुई कहती है, मैं जल्दी आऊंगी हुआ, बहुत जल्दी। वहीं ग्योनवू कहता है, आखिरकार हम भी थोड़ा सा ब्रेक क्यों नहीं ले लेते? और वहीं दिखाता है ग्योनवू, जो वहाँ शांत सी जगह पहुंच गया होता है, और वहीं वो आगे देखते हुए कहता है, क्या यहाँ पे एक और पर्सन है, और ये तो वही कैट पर्सन है। और वहीं दिखाई जाती है सियोरिन भी वहाँ ग्योनवू को देख लेती है। वहीं ग्योनवू उसके पास जाते हुए कहता है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुमसे यहाँ दोबारा से मिल जाऊंगा। तो वहीं सोरिन भी बहुत ज्यादा हैरान होती हुई कहती है, हाँ मैंने भी नहीं सोचा था। और यहीं से दिखाया था कुछ देर बाद, जहाँ ग्योनवू बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, क्या अगर तुम्हारा नाम मिस सोरिन है तो तुम सच में वही सुपर ह्यूमन मिन सोरिन होगी? तो वहीं सोरिन भी हंसती हुई कहती है, क्या ये तुम्हारे लिए इतना शॉकिंग था? तो वहीं ग्योनवू जल्दी से उसके पास आते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बड़ा फैन हूँ तुम्हारा। तो वहीं सोरिन हंसती हुई कहती है, मगर तुमने मुझे रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। तो इस चीज को सुन गई ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरान होता है। तो वहीं सोरिन हंसती हुई कहती है, नहीं मैं मजाक कर रही थी, यहाँ तक कि मेरे जो फ्रेंड है वो भी मुझको पहचान नहीं पा रहे अब। तो इस चीज को सुन गई वहाँ पे ग्योनवू सोच रहा होता है, हाँ ये सच में पहले से बहुत ज्यादा अलग लग रही है। वहीं ग्योनवू पूछता है, मैंने सुना था तुम जो रिटायर हो गई हो, और मुझे नहीं लगा था कि मैं जो है तुम्हें इस तरीके के प्लेस पे भी मिल पाऊंगा। तो वहीं सोरिन भी कह रही होती है, वैसे मैं जो है यहाँ किसी और ही पर्पज की वजह से आई हूँ, ना कि पार्टी के लिए, मगर
वो कुछ नहीं हो पाया और मैं जो है इस पार्टी में फिट भी नहीं हो पा रही है अपने इन क्लॉथ्स की वजह से। तो इस चीज़ को सुन के वहाँ पे ग्योनवू भी हंसते हुए कहता है, हाँ मैं इस चीज़ को समझ ही सकता हूँ, जैसा कि तुम मेरे क्लॉथ को देख सकती हो। तो वहीं ग्योनवू वहाँ डोलचे को याद करते हुए कहता है, ओ हाँ तो तुम्हारी वो कैट वो सच में वही है। तो वहीं स्योरिन भी कहती है, हाँ वो मेरी पार्टनर डोलचे है, मेरी मॉन्स्टर पार्टनर। और हाँ वो दोनों ही वहाँ उस मॉन्स्टर वेटिंग रूम में मिल गए होंगे और तुरंत ही उनको ये बात समझ में आती है, जिस चीज को वो समझ गई बहुत ज्यादा हैरान और शौक भी होती हैं और तुरंत ही भागते हुए कहते हैं, मुझे माफ कर देना कि जो क्यों नहीं है उससे सभी मॉन्स्टर डरते हैं। तो इस बात को सुन के शियोरिन भी कहती है, क्या सच में? अगर ऐसा हुआ तो ये सच में डिसास्टर हो जाएगा अगर डोल से वहां पे फाइट करने लग गई तो, और ये बड़ी बात नहीं होगी अगर ये शिप जो है यहाँ पे डूब जाए तो। और वो तुरंत ही वहाँ उस वेटिंग रूम में घुसते हैं। वहीं शियोरिन चिल्लाती हुई कहती है, डोल से यहाँ पे कुछ मत करना। और दिखाया था जैसे ही वो अंदर आके देखते हैं तो वो देख के ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जैसे ही उन्होंने वहाँ उस वेटिंग रूम में आके देखा वो बिल्कुल स्पीचलेस रह गए कि सेक्रेट मॉन्स्टर वो वहाँ बिल्कुल दीवार से चिपके हुए थे और जो स्टाफ था वो बिल्कुल कंफ्यूज खड़ा था। और इससे भी ज्यादा और दिखाया था क्यों नहीं जो वहाँ डोलचे के ऊपर मस्त हो रहा होता है। और इस चीज को देख के ही योनू बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है, ये तो। और वहीं दिखाई जाती है हुआ जो बहुत ज्यादा चमकती हुई आंखों से इस सीन को देख रही होती है। वहीं योनू कहता है, ये तो सच में बहुत ज्यादा बड़ी ट्रबल है। और यहीं से सेम टाइम पे सीन दिखाया था डंजन फार्मलैंड का, जहाँ पे एली कह रही होती है कि क्यांग कि तुम्हें यहाँ पे इसको टाइटली पकड़ना होगा। वहीं क्यांग कहता है ठीक है। तो वहीं एली कहती है तो फिर ठीक है मैं स्टार्ट करती हूँ। और वो तुरंत ही वहाँ डांस करते हुए गाने गाने लग जाती है। और दिखाया था थोड़ी देर बाद जहाँ एली रुक जाती है और तुरंत टॉवल से अपने पसीने को पोंछते हुए कहती है कि सच में डांस करना बहुत ज्यादा हार्ड है, जितना मैंने सोचा था। क्यांग क्या तुमने ढंग से फिल्म की? और वहीं दिखाया था दूसरी तरफ क्यांग जो वहाँ जमीन पर पड़ा होता है उस मोबाइल के साथ। वहीं वो कहता है मुझे माफ कर देना, जिस चीज को देख के ही एली बहुत ज्यादा हैरान होगी, कहती है क्या? और दिखाया जाता है जैसे वो वहाँ वीडियो को चलाते हैं तो उसमें खाली सुनाई दे रहा होता है कि एली गा रही होती है, जबकि वहाँ पे उसकी कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं होती। जिस चीज को देख के एली थोड़ी हैरानी से कहती है कि तुमने यहाँ पे कुछ भी चीज फिल्म नहीं की। जिस चीज को सुन गई वहाँ पे क्या कह रहा होता है कि मुझे सच में माफ कर देना, मगर ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हैवी था कि मैं अपने इन हाथों से उसको पकड़े रखूं। तो वहीं एली कहती है, नहीं ये ठीक है, मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए था। और वैसे ये सच में इश्यू है कि जब मैंने यहाँ पे स्पिरिट से पूछा था तो उन्होंने यहाँ पे इस चीज को करने से मना कर दिया। वो बस यहाँ पे फार्म में काम करती हैं और तभी उसको आइडिया आता है। वहीं वो हंसती हुई कहती है कि यहाँ पे एक और आइडिया है। यहीं से सीन करके दिखाया था घर का, जहाँ मदर थोड़ा सा सैड होते हुए कहती हैं कि बच्चे जो है मजे कर रहे थे तो आखिरकार तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। तो वहीं जॉन कहता है कि मैंने ये तुम्हें पहले ही समझा दिया, मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं थी और ये कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि मैं वहाँ इसके बाद भी रुक पाता। ये सच में बहुत ज्यादा बड़ा इशू था। वहीं दिखाए देते हैं फादर कह रहे होते हैं, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि ये जो है क्योनी का फॉल्ट था? तो वहीं क्यों कहता है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और तुरंत ही वहाँ वो सैड होते हुए कहता है, सच में यहाँ इस घर में कोई भी मेरे साइड नहीं है। और इस बात को सुन के दिखाया था क्योनी और हुआ को, जो कि तुरंत ही ग्योनवू के पास आते हुए कुछ कह रहे होते हैं। जिस चीज को सुन गई ग्योनवू तुरंत ही उनको गले लगाते हुए कहता है, बिल्कुल सही, तुम हो तो सही मेरे साथ, तो फिर ठीक है क्या हम एक साथ यहाँ पे एक्सरसाइज करें? तो वहीं हुआ और क्योनी भी हाँ कर रहे होते हैं। जिस चीज को देख के ही वहाँ पे फादर और मदर दोनों ही खुश हो जाते हैं। वहीं से सीन कटता है और दिखाया था ग्योनवू कहता है, चलो फिर ठीक है हम जो है अपना आज का टास्क स्टार्ट करते हैं। वहीं क्योनी भी वहाँ तैयार होता है। तभी ग्योनवू कहता है, मगर आखिरकार यहाँ पे हुआ कहाँ गई? तो वहीं दिखाया जाता है दूसरी तरफ हुआ को, जो वहाँ कुछ कर रही होती है। जिस चीज को देख के ग्योनवू उसके पास जाते हुए कहता है, हुआ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ पे फार्म में नहीं चल रही? तो वहीं हुआ ग्योनवू से कुछ कहती है। जिस चीज को सुन गई ग्योनवू थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि तुमने क्या देखा? और दिखाया था सिस्टम विंडो उस हेलग्रास सीड के बारे में, जो कि अब यहाँ पे एक प्लांट बन चुका है और उसने यहाँ पे एक बग भी खाया है। और इस चीज को देख के ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरान होकर कहता है कि हेलग्रास क्या यहाँ पे सच में इसका स्प्रोट आ गया? और इससे भी ज्यादा इसने यहाँ पे एक बग को खाया है। ऐसा लगता है कि ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। और तभी ग्योनवू एक लकड़ी को उसी की तरफ फेंक देता है जिसे वो हेलग्रास प्लांट खा लेता है। जिस चीज को देख के ही ग्योनवू थोड़ा डरते हुए पीछे हट जाता है। वहीं वो देखते हुए कहता है, यहाँ तक कि इसने इस ब्रांच को भी खा लिया, आखिरकार इस वर्ल्ड में ये क्या चीज है? और वो तुरंत ही डरते हुए सोच रहा होता है, अगर क्या होता अगर इसने मेरी उंगली खा ली होती उस ब्रांच की जगह। हम इस प्लांट को इस तरीके से यहाँ पे नहीं छोड़ सकते। और इनसे सीन दिखाया था डंजन फार्मलैंड का, जहाँ पे वो सभी स्पिरिट्स अपना काम कर रहे होते हैं। वहीं रॉकबीज वहाँ पे हनी को इकट्ठा कर रही होती हैं। और दिखाया था ग्योनवू जो उस हेलग्रास प्लांट को लेके आ गया होता है। वहीं वो हंसते हुए कहता है, आखिरकार के इसके अलावा मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं था और इसीलिए मैं यहाँ से डंजन फार्मलैंड में ले आया। और तभी वो देखते हुए हैरान होकर कहता है, आखिरकार एली जो है क्यों नहीं आ रही है? वहीं दिखाई देती है एली जो कह रही होती है, ये सच में बहुत ज्यादा अच्छा है और तुम जो अब थोड़ा सा अच्छा दिखने की कोशिश करो। और वहीं दिखाई देती है एली जो वहाँ क्यांग के फोटो खींच रही होती है, उसको अलग अलग पोजीशन में लाके। वहीं वो आगे कहती है, चलो थोड़ा सा कूल एक्ट करो। और वहीं दिखाया जाता है
क्यांग जो एली की बात अच्छी तरीके से मान रहा होता है, तो वहीं पीछे से क्योनवू आते हुए कहता है, एली तुम क्या कर रही हो? तो वहीं एली हंसते हुए कहती है कि मैं जो है यहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ यूट्यूब पे पोस्ट करने के लिए। तो इस बात को सुन के क्योनवू कहता है, यूट्यूब? तो वहीं एली पीछे घूमते हुए हंस के कहती है, हाँ हमने जो है एक क्यांग ट्यूब नाम से। और वो इतना कहती है कि वो देख के हैरान हो जाती है कि ग्योनवू ने ये सारी चीजें देख ली। और यहीं से दिखाया था कुछ देर बाद जहाँ पे ग्योनवू वहाँ क्यांग की वीडियो देख रहा होता है, जिसे वो देख के कहता है चलो ये अच्छी हैं। और इस बात को सुन के ही एली और क्यांग दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं ग्योनवू कहता है कि हाँ पहली बार देखने में ये डंजन फार्मलैंड बिल्कुल एक रेगुलर फील्ड जैसा दिखता है, और प्लस जो वीडियोज हैं मॉन्स्टर की वो इस टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस हो रही हैं। बस तुम यहाँ पे इन रॉकबी नेस्ट को और स्पेशल क्रॉप को मत दिखाना। तो इस बात को सुन के एली बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है कि हाँ मैं उन सारी चीजों को एडिट कर दूंगी। तो इस बात को सुन के ग्योनवू थोड़ा हैरान होकर कहता है कि तुम्हें यहाँ पे एडिट करना भी आता है? तो वहीं एली बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है कि हाँ मेरे पास एक फ्री ऐप है इसके लिए। तो वहीं ग्योनवू कहता है, क्या सच में? यहाँ तक कि इस वीडियो के सबटाइटल भी हैं। तो वहीं एली और ज्यादा खुश होती हुई कहती है, हाँ बिल्कुल ये फ्री है और ये इनफ है एक वीडियो बनाने के लिए। तो इस बात को सुनकर ग्योनवू पहले थोड़ा हंसता है और उसके बाद कहता है, अगर तुम्हें यहाँ पे किसी पेड ऐप की भी जरूरत है तो मैं तुम्हें यहाँ पे उस चीज को दिला दूंगा, और ये जो है पहले से अच्छा होगा। और इस बात को सुन के ही एली थोड़ी हैरान होकर कहती है, क्या? तो वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है, अगर तुम्हें यहाँ पे कोई भी चीज की जरूरत हो तो बस मुझको बता देना, और मैं जो है क्यांग ट्यूब का स्पॉन्सर बन जाऊंगा और तुम जो है जो चाहे वो बना सकती हो। और इस बात को सुन गई एली की आंखों में आंसू आ गए होते हैं। वहीं वो कहती है, मिस्टर ग्योनवू। और इसी तरीके से डंजन फार्मलैंड में लीजेंड ऑफ क्यांग ट्यूब बॉर्न हो गया। तो यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है ग्योनवू का, जो थोड़ा सा काम करने के बाद सोच रहा होता है कि मिस श्योरिन ने कहा था कि वो ठीक है, मगर फिर भी मुझे यहाँ पे बुरा लग रहा है जो भी यहाँ पे क्रोनी ने किया था। ऐसा लगता है मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत क्रॉप्स दे देनी चाहिए उन्हें, और इसी तरीके से मैं अपने यूजुअल रूटीन पे वापस आ गया। एक्चुअली ये थोड़ा बहुत डिफरेंट है मेरे यूजुअल रूटीन से। और वहीं दिखाई जाती है मोबाइल में क्यांग की वीडियो, जिन्हें वहाँ पे एली और क्यांग देख रहे होते हैं। वहीं एली थोड़ी सी परेशान होते हुए कहती है कि यहाँ पे सच में व्यूज काउंट है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। तो वहीं क्यांग भी कहता है, हाँ सच में मैंने इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी की थी। तो वहीं ग्योनवू आवाज देते हुए कहता है, आखिरकार तुम कब तक यहाँ पे फोन में लगे रहोगे? अगर तुम इसी तरीके से इसे यूज करते रहे तो मैं इसे वापस ले लूंगा। तो इस बात को सुन के दिखाया जाता है एली, जो जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल मैंने ये अभी रख दिया। और वो तुरंत ही वहाँ हुआ के पास आते हुए कहती है, मैं फिर भी ये मुझे परेशान कर रहा है। तो वहीं दिखाई जाती है हुआ, जो वहाँ उसको थोड़ा शांत कर रही होती है। वहीं ग्योनवू थोड़ा हंसते हुए कहता है, सभी क्रिएटर बिल्कुल इसी जैसे होते हैं। वहीं दिखाया जाता है क्यांग, जो उनके पास आते हुए बहुत ज्यादा सैड होता है। वहीं क्यांग आते हुए कहता है, क्या जो हॉर्न रैबिट है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है? तो इस बात को सुन के ग्योनवू थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है, तुम भी? वहीं वो सोचते हुए कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो इस बात को सुन के क्यांग बहुत ज्यादा हैरान होता है। वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है, मगर तुम लोगों ने अपना बेस्ट दिया था। और इस बात को सुन के क्यांग थोड़ा हैरान होता है। वहीं ग्योनवू आगे बताता है, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें यहाँ पे अपने कंटेंट में ब्यूटी यूज करने की भी परमिशन दे दी है, और जो कुछ भी मैंने यहाँ पे वीडियोस में देखा है वो अच्छा है। तो इस बात को सुन के क्यांग बता रहा होता है, मगर फिर भी इन्हें कोई भी नहीं देख रहा, तो इसका पॉइंट ही क्या है? तो इस बात को सुन के इसे समझाते हुए कहता है, क्या ये बिल्कुल फार्मिंग जैसा नहीं है? तो इस बात को सुन के क्यांग कहता है, फार्मिंग? तो वहीं ग्योनवू बताता है, यहाँ पे तुमने कोई भी ऐसी क्रॉप नहीं देखी होगी जो बिल्कुल एक दिन में ही सीड दे देती है। यहाँ तक कि तुम जो पॉइजन प्लांट उगा रहे हो वो बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ता है, मगर फिर भी उसका रिजल्ट तुम्हें एक दिन में नहीं मिलता। तो वहीं क्यांग इस चीज को सुन के सोचने लग जाता है, हाँ ये तो। वहीं ग्योनवू आगे बताता है, अगर तुम अपने पॉइजन प्लांट को उगाने के लिए अपना बेस्ट दे रहे हो तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे किसी और के रिकॉग्नाइजेशन की जरूरत ही नहीं है? यहाँ तक कि लोगों को पता भी नहीं है कि तुम पॉइजन प्लांट उगा भी रहे हो, मगर फिर भी ये कोई मैटर ही नहीं करता, क्योंकि इस चीज से तुम खुश हो, तो ये बिल्कुल पॉइंटलेस नहीं है। तो वहीं दिखाया था क्यांग, जो वहां पे बात याद कर रहा होता है कि कैसे उसने उस पॉइजन प्लांट को ग्रो किया था, और जैसे ही वो फुली ग्रो हो गया था तो उसे देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। तो वहीं क्यांग बहुत ज्यादा जोश में कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो वहीं ग्योनवू कहता है, एग्जैक्टली जो पहली और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है तुम्हारे और एली के लिए वो हार्ड वर्क है, और इसे ही करने से तुम यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन को पाओगे। तो इस बात को सुन गई क्यांग की आंखों में यहाँ पे चमक आ गई होती है, और वहीं वो बहुत ज्यादा जोश में कहता है, ठीक है। तो वहीं ग्योनवू कहता है, हाँ बिल्कुल इसी तरीके से, इस तरीके से मैं भी तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा इसमें। तो इस बात को सुन गई क्यांग वहाँ बहुत ज्यादा खुश होते हुए जाके कहता है, एली चलो यहाँ पे अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए कुछ सोचते हैं। वहीं ग्योनवू हंसते हुए कह रहा होता है, मगर तुम यहाँ पे पॉइजन प्लांट की फार्मिंग को भी नहीं भूल सकते। तो वहीं क्यांग भी कह रहा होता है, हाँ ठीक है। वहीं ग्योनवू कहता है, अगर तुम इसी तरीके से हार्ड काम करते रहे तो तुम्हें यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा। सच में मैं किस तरह की नॉनसेंस बात कर रहा हूँ अब, तो फिर ठीक है। और वहीं वो उस हेल ग्रास प्लांट को देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है
मुझे भी यहाँ पे इस चीज को ग्रो करने के लिए अपना बेस्ट देना होगा। ये हेलग्रास क्रॉप, मैं यहाँ इसे डंजन फार्मलैंड में ले आया और यहाँ तक कि अब इसकी जो है लीफ भी आ चुकी हैं, मगर प्रॉब्लम ये है। और वो तुरंत ही वहाँ एक छोटी सी स्टिक को फेंक देता है, जिसे दिखाया जाता है वो हेलग्रास प्लांट अपनी लीफ से पकड़ के तुरंत ही खाने लग जाता है। और इस चीज को देख के ग्योनवू सोच रहा होता है जैसे इसकी लीव्स बनी है तो इसने यहाँ पे हर एक वो चीज खानी शुरू कर दी है जो भी इसके रेंज में आ जाती है, और वो तुरंत ही उसे टच करते हुए कहता है। मगर ये अच्छी बात है कि यहाँ पे ये किसी बड़ी चीज के लिए रिएक्ट ही नहीं करता, तो ऐसा लगता है ये अभी के लिए सेफ है, मगर फिर भी ये डेंजरस हो सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सभी को सिखा दिया है कि कोई भी इसके पास न जाए। और यहाँ तक कि मैंने यहाँ पे स्पिरिट को भी यहाँ पे तैनात कर दिया है कि वो इस चीज का ध्यान रखें कि कोई इसके पास ना आए। मगर क्या होगा कि ये जो है एक मॉन्स्टर प्लांट हो, ना ही कोई क्रॉप, तो ये सच में बहुत ज्यादा बड़ी परेशानी बन जाएगी। और तुरंत ही अपने हाथों में नोटबुक लेते हुए वहाँ पे कह रहा होता है, चलो मैं अभी के लिए इसकी ऑब्जर्वेशन को लिखते रहता हूँ, चलो देखते हैं मेरा पेन कहाँ है। और जैसे ही वो अपनी जेब में से पेन निकालता है तो अचानक से उसकी पेन वहाँ पे गिर जाती है और तुरंत ही दिखाया जाता है उस हेलग्रास प्लांट को, जो वहाँ उस पेन को खाने लग जाता है। और इस चीज को देख के ग्योनू बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है, क्या ये इस पेन को भी खा रहा है? हाँ, ये बिल्कुल उस ट्री ब्रांच के बराबर की है, मगर फिर भी ये कैसे हो सकता है कि एक स्पेशल क्रॉप यहाँ पे एक मेटल को खा रही है? ये सच में बहुत ज्यादा डेंजरस है। तभी एली आवाज देती है, मिस्टर ग्योनवू, यहाँ सच में बहुत ज्यादा कुछ बड़ा हो रहा है। तो इस चीज को सुन के ग्योनवू थोड़ा हैरान होता है और वहीं दिखाया था वो सभी वहाँ परेशान होते हुए ग्योनवू की तरफ भाग के आ रहे होते हैं। वहीं ग्योनवू पूछता है आखिरकार क्या हुआ, तो वहीं एली कहती है ये लो ये देखो, और वहीं दिखाई देती है हुआ जो अपने हाथों को आए कर देती है, जिसे देखते हुए ग्योनवू कहता है क्या? और वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ उसके हाथों में एक रॉक भी होती है। वहीं एली कहती है कि हमें ये जो है रॉकवीज के होम के पास मिली है। तो इस चीज को देख के ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है ये नहीं हो सकता, क्या ये जो रॉक भी है यहाँ पे मर चुकी हैं? और वो तुरंत ही उस हेलग्रास प्लांट की तरफ देखते हुए कहता है मैंने सोचा था ये अच्छा रहेगा अगर मैं इसे डंजन फार्मलैंड में ले जाऊं तो। और वहीं हमें बताया जाता है कि रॉकवीज जो अपने आप से ही अपनी केयर रख रही थी बिना कोई स्पेशल केयर के, और बस मैं उन्हें उस प्रोसेस हनी को दे दिया करता था और इसी वजह से मैं यहाँ पे उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा था। और वहीं दिखाया था कुछ देर बाद का सीन जहाँ पे वो सभी बहुत ज्यादा हैरानी से परेशान होकर एक तरफ देख रहे होते हैं, और वहीं दिखाया जाता है उन मरी हुई रॉकवीज का ढेर, और वहीं दिखाई जाती है एक रॉकवी जो वहाँ ग्योनवू से बात कर रही होती है। वहीं ग्योनवू कहता है अच्छा तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं यहाँ पे चिंता ना करूँ क्योंकि इनका जो लाइफ टाइम है वो खत्म हो चुका है। हाँ, मुझे ये पता था कि जो रॉकवीज हैं उनका लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा कम होता है, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि ये इतना ज्यादा कम होता है। और सच में मैंने ये चीज रियलाइज नहीं की, और मुझे माफ कर देना कि मैं तुम लोगों का अच्छी तरीके से ध्यान नहीं रख पाया। और वहीं वो कहता है हुआ क्या तुम यहाँ पे फायर स्पिरिट को समन कर सकती हो? तो वहीं हुआ भी हाँ कर देती है। वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है चलो फिर ठीक है, हमें ना इस तरीके से नहीं छोड़ सकते, अब हम इनको जो है आखिरी बार मिल रहे हैं। और वहीं दिखाया जाता है कि उन सभी रॉकवीज को जलाने लग जाते हैं। वहीं ग्योनवू वहाँ प्रार्थना करते हुए कहता है कि तुम्हारा इन सभी चीजों के लिए थैंक यू और प्लीज आराम से रेस्ट करना। और तभी दिखाया था ग्योनवू जो वहाँ साइड में देखता है, और वहीं दिखाया था कि यहाँ तक कि एली, हुआ और क्यांग भी प्रे कर रहे होते हैं वहाँ उनके लिए। वहीं ग्योनवू एली और हुआ को देखते हुए कहता है कितना ज्यादा स्वीट है। तभी दिखाया था क्योनी जो वहाँ क्यांग से कुछ पूछ रहा होता है, तो इस बात को सुन के क्यांग कहता है तुम्हें इन जैसे टाइम पे थोड़ा शांत रहने की जरूरत है। और वहीं वो ये बात एक आंख खोल के बात कर रहा होता है। वहीं क्योनी भी अपनी एक आंख को बंद कर लेता है बिल्कुल क्यांग की तरह। तो इस चीज को देख के ग्योनवू वहाँ हंसते हुए कहता है कि ये चीज मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो क्या अभी के लिए ठीक है? तो इस बात को सुन के क्योनी भी वहाँ मान जाता है। वहीं ग्योनवू सोच रहा होता है मैं सच में बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि जो क्यांग है वो यहाँ इतनी ज्यादा सीरियस तरीके से प्रे कर रहा है। और वहीं दिखाया था क्यांग जो वहाँ प्रे कर रहा होता है कि मैं होप करता हूँ कि तुम जो है हमारे बेबीज के साथ फ्रेंड बनोगे। और वहीं ग्योनवू वहाँ क्यांग की पहली मुलाकात को याद कर रहा होता है। वहीं वो हंसते हुए कहता है कि हाँ अब ये सभी एक अच्छी जगह पे हैं और हमने इसी तरीके से रॉकवीज के लिए प्रे करी जब तक कि फिल्म बुझ न गई। और वहीं दिखाया था ग्योनवू जैसे ही वहां से उठता है तो वो थोड़ा सा परेशान होते हुए कहता है कि इतनी ज्यादा देर बैठ के मेरी जो बैक है वो थोड़ी दर्द कर रही है। और वहीं वो साइड में देखता है कि दिखाया जाता है वो रॉक भी वहां प्रे कर रही होती है। और इस चीज को देख के ही ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरानी से कह रहा होता है क्या ये यहाँ पे प्रे कर रही है? ये सच में अमेजिंग है कि इन्होंने कैसे इनके लिए एक सेपरेट ग्रेव बना दी है। सच में क्या ये रॉक बिजी हैं? और वहीं वो मॉन्स्टर को याद करते हुए सोच रहा होता है आखिरकार ये मॉन्स्टर क्या है। और तभी दिखाई देती हुआ जो वहाँ ग्योनवू से कुछ कह रही होती है, तो वहीं ग्योनवू कहता है क्या कुछ गलत है हुआ? तुम चाहती हो मैं कुछ चीज देखूं? और वहीं दिखाया जाता है कि हुआ के हाथ में कुछ होता है। वहीं ग्योनवू ध्यान से देखते हुए कहता है आखिरकार ये क्या है? और जैसे ही वो देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। और वहीं हमें बताया जाता है मैजिक स्टोन्स, ये कुछ स्पेशल स्टोन होती हैं जो खाली कुछ ही मॉन्स्टर में होती हैं, और यहाँ तक कि ये जो है इको फ्रेंडली हैं, मगर
इनके पास एक स्पेशल पावर होती है। तो ये जो है इस मॉडर्न सोसाइटी में बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं एक इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स के लिए, एक सुपर ह्यूमन कॉम्बैट वेपन से हर एक घर में यूज होने वाली छोटी सी चीज में यूज हो रहे हैं। और यहीं से सीन दिखाया जाता है घर का। वहाँ पे वो स्पेशल स्टोन रखे होते हैं जिन्हें देखते हुए ग्योनवू कहता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतने ज्यादा मैजिक स्टोन्स होंगे यहाँ पे, और ना ही मैंने ये सोचा था कि जो रॉक बीज है उनके पास मैजिक स्टोन होता है। और वहीं दिखाया जाता है उसके बारे में कि ये जो है रॉक बीज का मैजिक स्टोन है ई ग्रेड का, और इनके पास क्लीन माना है मगर फिर भी इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा कम है। तो वहीं ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरानी से कह रहा होता है मैंने अभी तक कभी भी इतने ज्यादा छोटे मैजिक स्टोन नहीं देखे हैं, ये अच्छा होता अगर इसका कोई रास्ता होता इन्हें अच्छे से काम में लेने के लिए। और वहीं दिखाया जाता है दूसरी तरफ पूरी फैमिली को, जहाँ मदर हंसते हुए कहती हैं आखिरकार तुम इतनी ज्यादा प्रीति किसकी तरह हुआ। वहीं फादर भी हंसते हुए कहते हैं कि देखो सही कॉन्जी के हॉर्न कितने ज्यादा अच्छे हैं। वहीं ग्योनवू इनकी बातों को सुन के थोड़ा परेशान होते हुए कहता है क्या तुम देख नहीं सकते कि तुम्हारा जो बेटा है वो कितनी ज्यादा चिंता में है। तो इस बात को सुन के दिखाए जाते हैं फादर हंसते हुए कहते हैं कि हम तुम पे टेस्ट करते हैं कि तुम अच्छा ही करोगे। तो वहीं ग्योनवू उनके पास आते हुए कहता है कि तुम बस यहाँ पे बच्चों के साथ खेल रहे हो और तुम इसके बारे में बिल्कुल सीरियस नहीं होना चाहते। तो इस बात को सुन के ही फादर हंसते हुए कहते हैं कि तुमने मुझे पकड़ लिया। तो वहीं मदर कहती हैं मगर इससे भी ज्यादा हमें इसके बारे में क्या ही पता है, तुम्हें किसी ऐसे से पूछना चाहिए जिसको यहाँ पे मैजिक स्टोन के बारे में पता हो। तो वहीं ग्योनवू भी कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है मगर फिर भी थोड़ा बहुत तो इस चीज के बारे में सोचो। और वहीं वो सोच रहा होता है कोई इस चीज के बारे में जानने वाला जो कि इस चीज का एक्सपर्ट हो। और यहीं से सीन दिखाया जाता है अगले दिन ग्योनवू जो किसी से कह रहा होता है तुम्हारा यहाँ पे आने के लिए थैंक यू, जबकि मैंने तुम्हें अभी कहा था। और वहीं दिखाई जाती है हुआ जो खुश होती हुई आगे जा रही होती है। और वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ पे यूहा मिस्टर नाइट आए होते हैं। वहीं यूहा कहती है नहीं ये ठीक है मैं तुरंत आ गई। हाँ बिल्कुल हमारे नेक्स्ट डोर के पास ही एक एक्सपर्ट रहता है जो कि पूरे वर्ल्ड में बेस्ट है। और यहीं से सीन दिखाया जाता है कुछ देर बाद, जहाँ पे दिखाया जाता है कि हुआ वहाँ पे उन सभी के लिए हनी टी को बना के लाई होती है, जिसे देख के ही युवा बहुत ज्यादा खुश होती हुई कहती है कि देखो सही कि हुआ कितनी ज्यादा स्वीट है, सच में ये तारीफ के लायक है। तो वहीं दिखाई जाती है हुआ जो वहाँ पे उन सभी को वहाँ उस हनी टी को सर्व करने लग जाती है। और एंड में वहाँ वो बिल्कुल सोचन की तरह कर रही होती है जैसे सोचन अपनी डिश को देने के बाद कर दी थी, जिस चीज को देख के ही युवा बहुत ज्यादा खुश होती हुई कहती है कि थैंक यू तुम्हारी इस टीम के लिए तुम लिटिल क्यूटी। वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है ऐसा लगता है कि ये चीज इसने यहाँ पे मिस सोचन से सीख ली है। और तुरंत ही वहाँ वो उस हनी टी को पीते हुए कहता है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि बच्चे कहाँ से क्या चीज सीख जाएं। और जैसे ही वहाँ वो उस हनी टी को पीता है तो वहीं वो बहुत ज्यादा हैरान हो कहता है कितनी ज्यादा गाड़ी। तो वहीं वो पूछता है हुआ आखिरकार तुमने इसमें कितना ज्यादा हनी मिलाया था। और वहीं दिखाई देते हुआ जो इस बात को सुन गई तुरंत ही अपने हाथों से इशारे करके बताने लग जाती है कि इतना ज्यादा, जिसे देख के ग्योनवू सोचने लग जाता है कोई हुआ की भाषा को बिल्कुल न जानता हो मगर फिर भी कोई ये चीज बता सकता है कि हुआ ने कितना ज्यादा हनी मिलाया है। वहीं से सीन दिखाया था कुछ देर बाद, जहाँ ग्योनवू उन खाली गिलास को देखते हुए कहता है कि रॉक भी हनी 90% टाइम अच्छा ही लगता है मगर इस बार इसको पीना सच में बहुत ज्यादा वर्डनसम था क्योंकि ये बहुत ज्यादा गाढ़ा था और मुझे यहाँ पे ये हुआ को बताना होगा कि यहाँ पे कितना ज्यादा हनी मिलाया जाता है। वहीं युवा कहती है मिस्टर ग्योनवू जो प्रोसेस रॉक हनी है वो जल्दी तैयार हो जाएगा। तो वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है क्या अच्छा इसके लिए थैंक यू, मगर ये वो रीजन नहीं है जिसके लिए मैंने यहाँ पे आज तुम्हें बुलाया था। तो इस बात को सुन गई युवा थोड़ी सैड होती हुई कहती है क्या ये नहीं है, मगर मैं इसको जल्दी से खत्म करके यहाँ हुआ के साथ खेलना चाहती थी। तो इस बात को सुन के ग्योनवू हंसते हुए कहता है ओह इसके लिए माफ कर देना। और वो तुरंत ही वहाँ उन सभी स्पेशल स्टोन्स को निकालते हुए कहता है कि जो रीजन है मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया था वो इस वजह से है। तो वहीं युवा उन स्पेशल स्टोन को उठाते हुए कहती है आखिरकार ये ज्वेल्स क्या है। और जैसे ही वो देखती है वहाँ पे सिस्टम नोटिफिकेशन से कि ये मैजिक स्टोन है वो भी रॉकवीज के, तो वहाँ वो इस चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है। वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है जैसा कि एक्सपेक्टेड था युवा तुमने इसको तुरंत ही पहचान लिया। वहीं युवा कहती है कि जो रॉकवीज हैं वो मॉन्स्टर हैं मगर क्या उनके अंदर मैजिक स्टोन होता है। तो वहीं इस बात को सुन गई वहाँ पे मिस्टर नाइट भी कह रहे होते हैं कि हाँ ये भी मैंने पहली बार ही सुना है। तो वहीं इस बात को सुन गई वहाँ पे ग्योनवू बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है युवा आखिरकार तुम इसके बारे में क्या सोचती हो, क्या इसका कहीं यूज हो सकता है। तो इस बात को सुन के युवा वहाँ सोचते हुए कहती है हाँ ये डिफिकल्ट होगा क्योंकि इसकी जो क्लास है वो और चीजों से बहुत ज्यादा कम है। तो इस बात को सुन गई वहाँ पे ग्योनवू थोड़ा सा सैड होते हुए कहता है अच्छा ये थोड़ा बेकार है। तो वहीं दिखाया था मिस्टर नाइट कहते हैं मिस्टर ग्योनवू। तो वहीं ग्योनवू कहता है हाँ। तो वहीं मिस्टर नाइट ग्योनवू को वहाँ शांत रहने का इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम्हें अभी यहाँ पे डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि जो लेडी है अभी वहाँ पे सोच रही है। जिस चीज को सुन गई वहाँ पे हुआ भी खुश होते हुए युवा की तरफ देख रही होती है। वहीं ग्योनवू भी वहाँ इस बात को सुन के खुश हो जाता है। वहीं से सीन दिखाया जाता है घड़ी की तरफ,
कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम पास हो चुका है, और जबकि युवा भी सो चुकी होती है और वहीं युवा अभी भी सोच रही होती है। और दिखाया जाता है कि तुरंत ही युवा कहती है, एक्सक्यूज मी मिस्टर ग्योनवू। तो वहीं ग्योनवू कहता है कि हाँ थैंक यू। तो इस बात को सुन के युवा बहुत ज़्यादा हैरान सी कहती है, मगर मैंने अभी तक यहाँ पे कुछ कहा ही नहीं है। तो वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है, मगर तुमको इस चीज़ का अच्छा आइडिया होगा, और अगर ये कुछ ऐसा है जो कि युवा ने सोचा है तो मैं इसके बारे में टेस्ट कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल तुम इस वर्ल्ड की बेस्ट एक्सपर्ट हो। और इस बात को सुन गई युवा बहुत ज़्यादा हैरान होती है, और वो तुरंत ही हंसते हुए कहती है कि तो फिर ठीक है, तुम इसे मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, और मैं कसम खाती हूँ अपने नाम पे कि मैं जो है इससे ग्रेटेस्ट प्रोजेक्ट बनाने का ट्राई करूंगी। और इस बात को सुन के हुआ वहाँ खुश हो जाती है, और बिल्कुल इसी तरीके से जो रॉक बीच के मैजिक स्टोन थे वो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन के हाथों में पहुंच गए। और यहाँ से दिखाया था कुछ दिन बाद का सीन, जहाँ ग्योनवू मोबाइल में देखते हुए कहता है कि क्यांग ट्यूब के व्यूअर्स इतने ज्यादा हाई हो चुके हैं, और तभी वो कुछ देख के बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि ग्रिल क्यांग बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा खाने में। और इस बात को सुन गई ग्योनवू बहुत ज्यादा गुस्से में कहता है कि आखिरकार इतना ज्यादा इविल हेटर एग्जिस्ट भी कैसे कर सकता है, तो जल्दी से मैं इसे काट देता हूँ। आखिरकार तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो, वो भी एक चाइल्ड की बनाई हुई वीडियो पे। मैं तुम्हें अभी ब्लॉक करता हूँ। वहाँ उस व्यूअर को तुरंत ही ब्लॉक कर देता है। वहीं दिखाई जाती है एली आते हुए कहती है, मिस्टर ग्योनवू तुम यहाँ पे अपने फोन में देख रहे हो काम करने की जगह, और अगर तुम इसी तरीके से फोन को देखते रहे काम करने के टाइम पे तो तुम जो एक स्मार्टफोन के एडिक्ट बन जाओगे। तो इस बात को सुन के ही ग्योनवू वहाँ उसके पास जाते हुए हंस के कहता है, क्या देखो सही यहाँ पे कह भी कौन रहा है। और वो तुरंत ही अपने मोबाइल को रखते हुए कहता है, हाँ अब हमें अपने काम पे फोकस करना होगा, क्योंकि आज फाइनली दिन है हार्वेस्ट करने का इस ब्यूटी को, और क्योंकि ये यहाँ पे यूहा के लिए है तो हमें यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको पिक करना होगा, और हमें ये ध्यान देना होगा कि इस ब्यूटी का जो फ्लावर है वो दोबारा से खिल सके। तो इसके जो माउथ है उसको संगमन तोड़ लेना। तो इस बात को सुन गई वहाँ पे यूहा और एली दोनों कह रहे होते हैं समझ गए। और वहीं दिखाया जाता है क्यांग और कौनी आते हुए कहते हैं, हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो वहीं ग्योनवू हंसते हुए क्यांग से कहता है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम इस बारे में सोच रहे हो, मगर क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये जो ब्यूटी है इसकी हाइट बहुत ज्यादा है तुम्हारे इस काम करने के लिए। तो इस बात को सुन गई वहां पर क्यांग रोते हुए कहता है, यहाँ तक कि अगर मैं जंप करके भी इसे तोड़ने की कोशिश करूँ फिर भी मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। तो इस बात को सुन गई ग्योनवू कहता है, मुझे माफ कर देना क्यांग, मगर मुझे लगता है तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ पे आज रेस्ट करो। तो इस बात को सुन गई वहां पे दिखाया जाता है कौनजी को, जो वहाँ खुश होती हुए क्यांग से कुछ कहता है। तो जिस बात को सुन गई क्यांग कहता है, क्या तुम्हारे लिए ठीक रहेगा ऐसा करना। और इस बात को सुन गई ग्योनवू भी बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, हाँ कौनजी का ये अच्छा आइडिया है, चलो इसे कहते हैं। वहीं से दिखाया था ग्योनवू जो वहाँ कहता है कि गाइस क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे, चलो फिर इसे स्टार्ट करते हैं। तो वहीं एली भी कहती है, नहीं अभी यहाँ पे ज्यादा देर नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ दिखाई जाती है हुआ, जो वहाँ इस बात से थोड़ा गुस्सा होती है, और तभी दिखाई जाती है एली और हुआ किसी चीज को देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं एली कहती है कि कौनी क्यांग तुम दोनों कंबाइन हो चुके हो। और वहीं दिखाया जाता है कि कौनी ने वहां पर क्यांग को पकड़ रखा होता है। वहीं क्यांग कहता है, हाँ बिल्कुल इसी तरीके से हम काम करेंगे। तो वहीं ग्योनवू भी कहता है, चलो फिर ठीक है, क्या हम यहाँ पे इस ब्यूटी को हार्वेस्ट करना स्टार्ट करें। और इस बात को सुन गई वहां पे वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फार्मिंग बहुत ज्यादा फन है जब तुम क्रॉप को उगा रहे हो, मगर उससे भी ज्यादा फन जब होता है जब तुम उसे हार्वेस्ट करते हो, क्योंकि तब यहाँ पे सभी लोग गैदर होते हैं उस चीज को हार्वेस्ट करने के लिए। और यहीं से सीन दिखाया था कुछ देर बाद, जहाँ उन्होंने उस सभी ब्यूटी को तोड़ लिया होता है, और कुछ ही देर में ही वो उस ब्यूटी के हार्वेस्ट को कर लेते हैं। वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है कि सभी लोगों ने अच्छा काम किया। वहीं ग्योनवू वहाँ उस ब्यूटी फ्रूट को उठाते हुए उसके बारे में देखता है कि वो एक एस ग्रेड का है, और वहीं वो उसको डिटेल पढ़ते हुए कहता है, चलो ठीक है युवा जो है इस चीज को पसंद करेगी। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है माउंटेन में एक लेबोरेटरी में, और ये जो है सेफ्टी पर्पज की वजह से यहाँ इस माउंटेन में लोकेटेड है जहाँ पे कोई भी ह्यूमन ना आ सके। और ये जो लेबोरेटरी है वो यहाँ पे मिनस्योरिन की है, जो कि यहाँ पे मॉन्स्टर के ऊपर रिसर्च करने के लिए बनाई गई है। मिनस्योरिन जो यहाँ पे रॉक बीज के ऊपर रिसर्च कर रही है। और इसे दिखाया जाता है श्योरिन जो कि अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में है, और जो कि है यहाँ पे प्यार, जिनका रॉक बीज से कोई भी लेना देना नहीं है। और वहीं दिखाया जाता है वहाँ उसके सबऑर्डिनेट कहते हैं कि हम जो है जा रहे हैं वापस लेबोरेटरी में। तो वहीं श्योरिन भी कहती है हाँ ठीक है, और वो तुरंत ही अपना मोबाइल निकाल के देखने लग जाती है। वहीं वो कहती है, ये पर्सन सच में मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, ऐसा नहीं लगता। और वहीं दिखाया जाता है कि ये ग्योनवू का मैसेज होता है कि मुझे माफ कर देना कि मैं जो है तुम्हारे लिए मील खरीदूंगा किसी दिन। और वो तुरंत ही वहाँ खुश होते हुए कहती है कि वो देखने में भी एवरेज से अच्छा है, और इसकी जो जॉब है वो फार्मर की है। आखिरकार जो फार्मर है वो कितना कमाते हैं, वैसे भी इससे क्या ही कहना क्योंकि मैं कमा रही हूँ। अगर मैं इस बारे में सोचूं तो वो एक अच्छा पर्सन है। और तभी उसको हुआ के बारे में याद आता है, जिससे वो बहुत ज्यादा हैरान होकर कहती है, अरे एक सेकंड रुको, क्या वो एक शादीशुदा आदमी नहीं है।
आखिरकार क्या ये एक अफेयर होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। और वो तुरंत ही अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है कि अभी इस चीज की फिक्र करने के बारे में टाइम नहीं है मेरे पास। और वो तुरंत ही वहां से मुड़ के जाने लग जाती है। और वहीं वो पूछती है आखिरकार इन रॉकबीज की क्या स्टेट है। तो वहीं उसका वो सबऑर्डिनेट बताता है, मिस श्योरिन आप आ गई कि वो ये है कि। तो वहीं श्योरिन कहती है हाँ सही है, जिस तरीके से तुम कह रहे हो मैं पहले ही बता सकती हूँ। और वो तुरंत ही आगे बढ़ के देखने लग जाती है। और वहीं दिखाया था वो रॉकबीज जो वहां उस वॉल पे अपने सर को मार रही होती हैं, जिस चीज को देख के श्योरिन कहती है कि जो रॉकबी हनी का कलेक्शन सिस्टम है वो कंप्लीट है, मगर वो यहाँ पे कोई हनी नहीं बना रही। तो वो बस यहाँ इस लॉकअप में है। अगर यहाँ पे डोल से होती तो ये थोड़ा अच्छा होता कि वो यहाँ इन बीज के बायलेंस को कम कर सकती थी, मगर वो बस यहाँ इनको डरा देती। और तुरंत ही वहां से वो जाती हुई कहती है मगर मैं ये नहीं कह सकती कि जो रॉकबी हनी है उसकी फार्मिंग में मैं सक्सेस हो चुकी हूँ। आखिरकार सिन्हुआ ग्रुप किस तरीके से सक्सेस हो गए, मैंने वहाँ उस मुकुवेरी विलेज की रॉकबीज में कोई भी एग्रेशन नहीं दिखा है। और जो कुछ भी मैं बता सकती हूँ वो ये है, जो शेफ सो चैन है उन्होंने यहाँ पे सिन्हुआ ग्रुप से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और जैसा कि उस डिश का टेस्ट है, जो रॉकबी हनी है वो कम से कम वो ए रैंक का तो होगा ही। और आखिर में आके मैं उस सुपर ह्यूमन वाली पार्टी से भी कुछ नहीं कर पाई। आखिरकार मुझे अब क्या करना चाहिए। और तभी वो देखती है डोल्चे को जो वहाँ मस्त सो रही होती है। और इस चीज को देख के वहाँ वो गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं यार चिंता कर रही हूँ और इसको देखो। और वहाँ तुरंत ही डोल्चे को उठाते हुए कहती है कि डोल्चे तुम। और वहीं दिखाई जाती है डोल्चे जो वहाँ चिल्लाने लग जाती है। और वहीं श्योरिन उसको पकड़ते हुए कहती है जल्दी से मेरे पास आओ जिससे मेरा थोड़ा बहुत स्ट्रेस कम हो। और वहीं दिखाई जाता है डोल्चे जो वहाँ गुस्से में वहां से भाग जाती है। और वहीं थोड़े एटीट्यूड में वहाँ श्योरिन से कुछ कह रही होती है, जिस बात को सुन के श्योरिन कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं अचानक से कर रही हूँ, क्या तुम अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा हार्टलेस नहीं हो चुकी हो। और वहाँ तुरंत उस सोफे पे लेटते हुए कहती है और रॉकबीज हैं वो भी मेरी सुन नहीं है। तो इस बात को सुन के डोल्चे वहाँ कुछ कहती है। तो वहीं श्योरिन सैड होती हुई कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, ये हमेशा ही होता है। और तभी दिखाया जाता है कि डोल्चे के ऊपर से कुछ आवाज आ रही होती है और दिखाया जाता है वो तुरंत ही अपने फर में से मोबाइल निकालने लग जाती है। जिसे देख के श्योरिन कहती है क्या जो यूट्यूब है तुम्हारे लिए मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे भी ज्यादा तुम्हारी ये 4 डायमेंशनल पॉकेट है, ये सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसमें तुम कुछ भी रख सकती हो। और दिखाया जाता है डोल्चे जो कुछ चीज देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है। और इस तरीके का रिएक्शन पाकर श्योरिन कहती है आखिरकार क्या गलत है। और वहीं दिखाया जाता है कि वहां उसको किसी चीज से ब्लॉक कर दिया होता है। और इसे देख के श्योरिन कहती है वो देखो सही, आखिरकार तुमने इस बार क्या कर दिया। और वहीं दिखाई जाती है डोल्चे वहां कुछ कह रही होती है, जिस बात को सुनकर श्योरिन बहुत ज्यादा हैरान होकर कहती है कि तुमने यहाँ पे एक मोटी चीज को डिलीशियस कह दिया था। क्या ये सच में हैरेसमेंट नहीं है, ये कोई वियर्ड चीज नहीं है कि उन्होंने तुम्हें यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। और इस बात को सुनकर डोल्चे कुछ कहती है और वो तुरंत ही वहाँ श्योरिन के पास जाते हुए थोड़ा सा प्यार दिखाने लग जाती है। और इस चीज को देख के ही वहां पे श्योरिन अपने तुरंत ही मोबाइल को हटाते हुए कहती है कि अब तुम मेरे मोबाइल में देखना चाहती हो और इसी वजह से तुम यहाँ पे क्यूट बन के दिखा रही हो। चलो देखते हैं तुम यहाँ पे वैसे देख क्या रही हो, क्यांगटू। और वो तुरंत ही जैसे देखती है तो वो देख के हैरान होकर कहती है एक हॉर्न रैबिट। और वो देख के बहुत ज्यादा हैरान होकर कहती है कि जो हॉर्न रैबिट है वो अग्रेशन में बहुत ज्यादा हाई होती है, तो उनको ट्रेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और ये जो है यहाँ पे टेम भी नहीं है, यहाँ तक कि इनका एक खुद का यूट्यूब चैनल है। क्या मैं यहाँ पे पीछे रह गई हूँ, ये बिल्कुल उन रॉकबीज की तरह ही है। और वहीं दिखाई जाती है डोल्चे जो वहाँ श्योरिन की तरफ देख रही होती है और तुरंत ही चिल्लाते हुए कुछ कहती है, जिस बात को सुन के श्योरिन बहुत ज्यादा हैरान होकर कहती है क्या तुम मुझसे ये कह रही हो कि मुझे यहाँ पर उदास होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मुझ पर सूट नहीं करता और मैं बस तुम्हें यहाँ पे यूट्यूब दिखाऊं। सच में तुम बहुत ज्यादा दूर हो। और वो तुरंत ही वहाँ सोफे पे लेटते हुए कहती है चलो फिर ठीक है। और इस चीज को देख के डोल से थोड़ी हैरान होती है। वहीं श्योरिन हंसते हुए कहती है तो फिर हम एक साथ देखते हैं। और इस टाइम पे ये इसने अपने सपने में भी रियलाइज नहीं किया होगा कि जिस चीज से वो अभी जेलस कर रही है वो उससे बहुत ज्यादा क्लोजर है जितना उसने सोचा था। और इसी तरीके से जो क्यांगटूब है उसने अपना एक और फैन पा लिया। और यहीं पे ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यहीं से हमें बताया जाता है अगर तुम यहाँ पे किसी से भी पूछोगे कि यहाँ इस कोरिया में सबसे ज्यादा फेमस सुपर ह्यूमन कपल कौन है, तो हर कोई तुम्हें बिना सोचे ये बता देगा कि पार्क जोंग ह्याक और जोंग सोजिन है। और इसी वजह से उनके बच्चे पार्क येजन और पार्क येरन उनके लिए बिल्कुल नेचुरल था कि जो वर्ल्ड है उनको अटेंशन दे रहा है। और पार्क येजन वहीं से सीन दिखाया जाता है पार्क येजन का जो कि एक बंदे के साथ होता है। वहीं वो पीछे बंदा कह रहा होता है देखो कितनी ज्यादा फ्रेश एयर है। और वहीं दिखाया जाता है पार्क येजन जो वहाँ एक थकाने वाली सांस छोड़ता है। और पार्क येजन रिसेंटली बहुत ज्यादा परेशान है। वहीं दिखाया जाता है वो बंदा जो वहाँ पीछे से कह रहा होता है आखिरकार तुम इतनी ज्यादा अच्छे प्लेस पे इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो। और वहीं वो हंसते हुए कहता है मिस्टर आइस प्रिंस। और इस बात को सुन के दिखाया जाता है पार्क येजन का जो वहाँ गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम मुझे इस नाम से मत बुलाओ। तो इस बात को सुन के वो बंदा हंसते हुए कहता है क्यों, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है, वैसे ये तुम्हें सूट भी करता है। और जो इंटरनेट है वो रिसेंटली तुम्हें इसी नाम से बुला रहा है। और वहीं वो थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है क्यों, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है क्योंकि ये नाम तुम्हें मदर के
निकनेम से बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो इस बात को सुन गई पार्क एजेंट बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है, आखिरकार तुम्हें ये कैसे पता है? तो इस बात को सुन गई वहाँ पे वो बंदा हंसते हुए कहता है, वैसे ये चीज मैंने पता लगा ली जबकि तुम इस गिल्ड में आए हो अपनी मदर के गिल्ड को छोड़ के, तो मैं आंखों में ही देख सकता हूँ कि तुम एक रिबेल हो। तो इस बात को सुन गई वहाँ पे पार्क एजेंट थोड़ा सा वहाँ सैड होता है इस चीज को देख के ही। वहाँ पे वो बंदा थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, आखिरकार तुम इन बेकार चीजों को इतना ज्यादा क्यों सोचते हो? तो इस बात को सुन गई पार्क एजेंट कहता है, क्योंकि मैं अपने पेरेंट के शैडो में नहीं रहना चाहता पूरी जिंदगी, और जो आइस प्रिंस है वो मेरी मदर के निकनेम से बहुत ज्यादा सिमिलर है, आइस क्वीन जैसा, और इसी वजह से मैं यहाँ पे एक ओरिजिनल निकनेम चाहता हूँ, बिल्कुल तुम्हारे जैसा बॉस। तो वहीं वो बॉस गुस्सा करते हुए कहता है, आखिरकार तुम मेरा मजाक कैसे बना सकते हो मेरे सामने, और उन्होंने मेरा निकनेम बस मेरी अपीयरेंस पे दे दिया है, ये बिल्कुल मॉन्स्टर जैसा है। और वहीं बताया जाता है उसका निकनेम द जायंट ऑफ द माउंटेन। और वहीं वो गुस्सा करते हुए कहता है, जल्दी से इन यूजलेस थॉट को छोड़ो और काम पे जाओ। तो इस बात को सुन के पार्क एजेंट भी कहता है, हाँ सर। वहीं बॉस थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, मुझे पसंद है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, मगर कभी कभार ये यहाँ पे बहुत ज्यादा रिबेलियस दिखाता है, और अगर ये चीज नहीं होती तो ये जो है बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल स्पीड से ग्रो होता। और यहीं से सीन करके दिखाया जाता है एक डंजन गेट का, जिसके सामने बहुत ज्यादा घंटे खड़े होते हैं। वहीं दिखाया जाता है पार्क एजेंट आते हुए कहता है, मुझे माफ कर देना मैं लेट हो गया। तो वहीं वो बंदा कहता है, नहीं तुम लेट नहीं हो, मगर प्लीज जल्दी से इस चीज का ध्यान रख लो। तो इस बात को सुनकर पार्क एजेंट कहता है, ठीक है। पार्क एजेंट जो बिल्कुल अपनी मदद जैसी आइस पावर को पोजेस करता है, मगर इसको लगता है कि ये बिल्कुल अपनी मदर का क्लोन है, और इसी वजह से ये अपनी आइस की एबिलिटी को यूज नहीं करता। वहीं वो कहता है स्पॉन स्प्रिट, और वहीं दिखाई जाती है एक छोटी सी बर्ड स्प्रिट जो वहां समन हो जाती है और वहीं खुश होकर उड़ने लग जाती है, और इसी वजह से उसने यहाँ पे एक स्पिट फार्मर बनने के बारे में सोचा है। तो वहीं वो बॉस हंसते हुए कहता है, आइस चिकन तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी से भरी हुई लग रही हो हमेशा की तरह। तो इस बात को सुन के ही वो स्पिरिट भी बहुत ज्यादा खुश होती है, कुछ कह रही होती है। तो वहीं दिखाया जाता है पार्क एजेंट जो वहाँ गुस्सा करते हुए कहता है, बॉस तुम इतने ज्यादा बियर्ड नाम से मत बुलाओ इसे, और ये जो है हॉकाइज है। और इस बात को सुन के दिखाया जाता है वो स्पिरिट जो इस बात को सुन के बहुत ज्यादा शौक होती है, और वहीं कुछ कह रही होती है। वहीं दिखाया जाता है पार्क एजेंट जो वहाँ गुस्सा करते हुए कहता है, देखो जो हॉकाइज है इसको भी ये पसंद नहीं आया। तो इस बात को सुन के दिखाया जाता है बॉस जो वहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या सच में? मगर जो आइस चिकन है वो बहुत ज्यादा अच्छा साउंड कर रहा है। तो इस बात को सुन गई वहां पे पार्क एजेंट गुस्से में कहता है कि हाँ इस चीज को ध्यान से सुन लो कि इसका नाम क्या है। और वहीं दिखाई जाती है वो स्पिरिट जो वहां रोती हुई कह रही होती है कि मुझे जो है आइस चिकन नाम पसंद है। और वहीं पार्क एजेंट जो वहाँ कह रहा होता है, हाँ हाँ मैं समझ गया तुम कैसा फील कर रहे हो, मगर प्रॉब्लम ये है कि अभी भी ये यहाँ पे स्पिरिट से बात करना नहीं सीखा है। वहीं दिखाया था बॉस कह रहा होता है, रुको तुमने इसका नाम हॉकाइज रखा है, वैसे तुम्हें आइस प्रिंस नाम पसंद नहीं है, तो ये बिल्कुल सेम नहीं है। तो इस बात को सुन के दिखाया जाता है पार्क एजेंट जो कह रहा होता है, तो फिर हॉकाइज। तो वहीं दिखाया था हॉकाइज भी समझते हुए वहां पे उड़ने लग जाता है। वहीं पार्क एजेंट हंसते हुए कहता है, मैं सभी चीजें तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ स्काउटिंग के लिए, तो फिर अब। और वहीं दिखाया जाता है वो अपने हाथों में कुछ मैजिक करने लग जाता है और तुरंत ही एक वहां पे सीट सी बना लेता है। और वहीं दिखाई जाती है वो हॉकाइज जो वहां डंजन में चली गई होती है। वहीं पार्क एजेंट वहां बॉस से कहता है कि मैंने जो है हॉकाइज का विजन इससे सिंक कर दिया है। तो इस बात को सुन के वहां पे बॉस कह रहा होता है, चलो फिर ठीक है। वहीं पार्क एजेंट कहता है कि तुमने कहा था ये डंजन एफ रैंक का है, तो हमें सच में यहाँ पे एक स्काउट को भेजने की जरूरत है। तो इस बात को सुन के बॉस सोचते हुए कहता है, हाँ ये सेफ्टी के लिए है और तुम अपना गार्ड कभी भी डाउन नहीं कर सकते। और तभी वो कुछ चीज देख के हैरान होते हुए कहता है, येजन क्या ये जो डंजन है वो एफ ग्रेड का नहीं है? तो इस बात को सुन के वहां पे पार्क येजन कहता है, हाँ मैंने ये चीज कई बार चेक कर ली है। तो वहीं बॉस कहता है, तो आखिरकार इस डंजन में कोई भी मॉन्स्टर क्यों नहीं है? और वहीं वो थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, अगर ये एक एफ रैंक का डंजन है मगर यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं है तो इसका मतलब। और वहीं वो डरते हुए कहता है, क्या ये हो सकता है? और वहीं वो चिल्लाते हुए कहता है कि कोई यहाँ पे हंटर एसोसिएशन को इस चीज की जल्दी से रिपोर्ट दो। तो इस बात को सुन गई वहां वो पीछे वाला बंदा बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है, क्या? तो वहां वो बॉस थोड़ा डरते हुए कहता है, क्योंकि ये जो है डीप अर्थवर्म डंजन है। तो इस बात को सुन गई पार्क येजन कहता है, डीप अर्थवर्म? और मैं बताया था डीप अर्थवर्म के बारे में कि ये डिस्गस्टिंग मॉन्स्टर हैं जो बिल्कुल बड़े अर्थवर्म के शेप जैसी हैं, और इनकी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल सैंडवर्म जैसी है। मगर ये मॉन्स्टर इतने ज्यादा स्मॉल है कि एक बच्चा भी इनको कुचल के मार सकता है, और इसी वजह से ये एक एफ रैंक का डंजन है। और इनका जो साइज है वो इतना ज्यादा स्मॉल है, और जिस लैंड में ये रहते हैं वहाँ वो जमीन बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाती है इस पॉइंट तक कि वहाँ पे रिसर्च होने लग जाती है, और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा सेफ मॉन्स्टर है। और वहीं वो बॉस अपने सर को खुजाते हुए कहता है, मगर प्रॉब्लम ये डीप अर्थवर्म नहीं है। तो वहीं पार्क येजन भी कहता है, क्या ये उन डीप मोल्स की वजह से है? तो इस बात को सुन गई वहाँ पे बॉस बताता है, हाँ डीप मोल्स जो है वो इन अर्थवर्म को खाना बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, तो इसलिए ये हमेशा ही इनके पास ही अपने डंजन को बनाते हैं। मगर प्रॉब्लम ये नहीं है कि यहाँ वो अर्थवर्म को खाते हैं, मगर वो सभी क्रॉप को भी बेकार कर देती हैं। और यहीं पे हमें दिखाया जाता है कि ये जो है मुकुगेरी विलेज में होते हैं। वहीं पार्क येजन कहता है, तो फिर इसका मतलब
तो वहीं बॉस भी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है हाँ बिल्कुल सही। वहीं से सीन दिखाया जाता है यौनवू का, जो आवाज देते हुए कहता है गाइस तो फिर चलते हैं। तो वहीं दिखाया जाता है कि हुआ और कॉनी वहाँ काव के साथ राइड कर रहे होते हैं और उसी के साथ खेल रहे होते हैं, जबकि बॉस वहाँ चिंता करते हुए कह रहा होता है अगर ये इस तरीके के फार्मिंग विलेज के पास हैं, अगर यहाँ पे ये डीप मोल्स अपीयर हो गए तो ये सच में बहुत ज्यादा बेकार सिनेरियो होगा। वहीं पे ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।